तस्मात्श्रीशैलवंशोद्भवस्तमोहञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् रागललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौरदे पुष्पवन्तो चित्रोऽसंभवतमोनुदो। हरे कृष्णा। लगता है कुछ खाए पिए नहीं है। बोलिए हरे कृष्णा। लगना चाहिए यूथ की क्लास हो रही है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ये इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स। तो पहले शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। और इंट्रोडक्शन कैसे देख सकते हैं? आप अपना नाम बता सकते हैं और आप बता सकते हैं आप 16 माला कितने समय से कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स एनफ। तो इससे क्या होगा कि सब लोग एक दूसरे को जान जाएंगे। हो सकता है बहुत से वक्त दूसरे को नहीं भी जानते होंगे यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ देम कैन नो ईच अदर। जस्ट यू हैव टू टेल योर नेम एंड फ्रॉम व्हेन आर यू चैंटिंग 16 राउंड्स। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। बोलिए, जो से बोलना को वहाँ तक सुनाई देना चाहिए। आखिरी में जो बैठे हैं, आपका क्या नाम ब्रो? अभिषेक को सुनाई देना चाहिए। बोलिए। अच्छा, इसमें अप्रॉक्स में क्या है कि हो सकता है 2 साल 10 महीना भी हो सकता है, 2 साल 11 महीना भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्ट बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। या 3 साल 2 महीना भी हो सकता है। इसीलिए कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट अपना। ठीक है, तो आपके बाद फिर आएंगे दोबारा यहाँ आ सकते हैं। मानव। हरे कृष्णा, मेरा नाम माधव है। तो मैं 1 साल 7 महीने से चैंटिंग कर रहा हूँ 16 माला और 4 नियम। हरे कृष्णा, मेरा नाम योगेश। उधर आपको सबको बोलना है, ऐसे बोलना है कि सब भाई हैं यहाँ बैठे हम लोग ना। मेरे को पता है सब, ताकि उधर भेज सकते। हरे कृष्णा, मेरा नाम योगेश तिवारी है। मैं 16 माला 2 साल 2 महीने कर रहा हूँ और 4 नियम पालन 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, आप ही तो। हरे कृष्णा, मेरा नाम आकाश है। मैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मोर देन 6 मंथ से कर रहा हूँ फॉलो, और 16 माला करते हुए मुझे 8 मंथ से। कितना हो गया? 1 साल 8 महीने। मेरा नाम देव है एंड मैं लास्ट मार्च से 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूँ और लास्ट जनवरी से 16 राउंड स्टैंड कर रहा हूँ। लास्ट जनवरी 2023 24। ठीक, नेक्स्ट। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं 16 माला पिछले 4 महीने से पालन कर रहा हूँ। 16 माला 4 महीने से। और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अभी दिक्कत है। ठीक, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल चाहो छोड़ सकते हो, वो मैंडेटरी नहीं है आपकी सब। हाँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम नीलेश शर्मा है एंड मैं 16 माला 15 महीने से कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम आयुष है एंड मैं 16 माला 2 ईयर से कर रहा हूँ, 2 साल से। इनका नाम बताए? बोल आयुष। हरे कृष्णा, मेरा नाम अमित आनंद है। मैं जून 2023 से 16 माला कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम आनंद आनंद है। मैं अगस्त 2023 से 16 माला और 4 महीने कर रहा हूँ। पीछे आखिरी। मेरा नाम अमित है और मैं 2 साल 5 महीने से 16 कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम सोनू है। मैं लगभग 4 साल से 16 माला। ओके। हरे कृष्णा, मेरा नाम हिमांशु है। मैं मई 2023 से 16 माला कर रहा हूँ।
हरे कृष्णा, मेरा नाम गोविंद गौतम है। मैं जनवरी 2023 से 16 महीना कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम अमित है। मैं 1 साल 17 दिन से 16 महीने कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम राम कुमार है। मैं 6 महीने से 16 माला कर रहा हूँ और 1 साल से 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम सुरजीत है और मैं जन्माष्टमी 2023 से 16 माला कर रहा हूँ और फरवरी 2024 से 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम सचिन है। मैं 9 महीने से 16 महीने कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम शिवांकर गौतम और मैं 2 साल 3 महीने से 16 माला कर रहा हूँ और 2 साल से 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम सूरज है और पिछले नवंबर 2022 से 16 माला और हरे कृष्णा, मेरा नाम स्पर्श है और मैं पिछले 2 साल से 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं 18 मार्च 2023 से 16 माला कर रहा हूँ और 4 नियमों का पालन भी कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम संप्रदन अक्टूबर से 16 माला। ठीक है, वेरी गुड। और संतोषा। हरे कृष्णा गुरु जी, मैं 17 नवंबर 2023 से 16 माला कर रहा हूँ और जनवरी 2023 से 4 नियम का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एटलीस्ट ये है कि मैक्सिमम वक्त एक साल से ज़्यादा से कर रहे हैं वैष्णव ये 16 माला 4 नियम का पालन। तो शुरुआत करने से पहले जस्ट हम लोग कोर्स राउंड अबाउट एक बार देखेंगे। तो आप सबके पास आपकी हैंडबुक्स होंगी, स्टूडेंट हैंडबुक बोलते हैं इसको। तो आई थिंक ये पहला आपका कोई ऐसा कोर्स होगा इस्कॉन के अंदर जिसमें आप हैंडबुक्स के परिचय में आएंगे। तो ऐसे हैंडबुक्स यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पढ़ाने के लिए। तो हिंदी में भी होगा, अंग्रेज़ी में भी होगा, ठीक है। तो आपको जिस भाषा में भी सहूलियत हो उस भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी भाषा में आपका एग्ज़ाम भी होगा, तो अपना भाषा का चुनाव सही से कर लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश भी है मेरे पास, दोनों है, ठीक है। तो मैं दोनों पेजेस रेफ़र कर करके बताऊँगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग कुछ नॉर्म्स क्लियर कर लेते हैं क्लास के, ठीक है। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि क्या नियम होंगे कहाँ इस क्लास के, इसको थोड़ा हम फॉलो करेंगे सभी लोग। एक नियम जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, वो सबसे पहले टाइम पे आने का, क्योंकि अभी क्या करेंगे हम कि जब भी क्लास शुरू होगी आपको खाली 5 से 10 मिनट का स्लॉट दिया जाएगा एंट्री के लिए। बहुत इमरजेंसी में आप आए तो 10 मिनट के बाद ऐसे ही एब्सेंट है और 10 मिनट के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ना खटखटाइएगा ना परेशान करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसमें, क्योंकि परेशान करेंगे तो फिर वो क्लास डिस्टर्ब होगी सबको। तो जब भी क्लास, जैसे कल सुबह की क्लास कितने बजे की है? 8 बजे की, बहुत अच्छा। तो 8:10 आखिरी है, भागते दौड़ते जहाँ से भी आना है आपको, ठीक है ना। तो ये ना तो भक्ति विषय क्लास है आपकी, ना तो संडे क्लास है आपकी, ना तो कोई जनरल IVF की क्लास है आपकी। तो आराम से 10, साढ़े 10, 11 तक आते हैं लोग, है कि नहीं। प्रसाद से 1 घंटा पहले, आधे घंटे पहले, कई लोग प्रसाद के टाइम ही पहुँचते हैं क्लास में। तो वो कृपया करके यहाँ मत करिएगा, और हमें ऐसा बोलने में बहुत बुरा भी लगेगा आपको। तो फर्स्ट बी ऑन टाइम, ठीक है, बी ऑन टाइम, विल स्टार्ट एग्जैक्टली ऑन टाइम, विल ट्राई टू फिनिश ऑन टाइम, ये भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। विल बी प्रेजेंट फॉर द एंटायर कोर्स, कोई भी क्लास आप छोड़ नहीं सकते, बंक नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं शेयर की जाएगी। ये रिकॉर्डिंग भविष्य के लिए बनाई जा रही है, आपके लिए नहीं बनाई जा रही है। तो आपको यहीं बैठ के अटेंड करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, कभी भी कुछ बोलेंगे तो हाथ रेस करके बोलिएगा, ऐसे मत बीच में बोलिए कुछ। कभी भी कुछ बोलना है, प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड देन स्पीक, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कई बार कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें कि हो सकता है आप एग्री ना करें। यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड्स के हैं, सो देयर कुड बी चांस कि हम किसी एक पॉइंट पे डिसएग्री करें, तो वो चलता है, डिसएग्रीमेंट चलती है, आपको उसको मौका देना पड़ेगा बोलने का, लेट हिम स्पीक आउट। तो वी में फाउंड इट कि थोड़ा सा वैसा बोल दिया जो इससे मैं एग्री नहीं करता, मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो जस्ट यू कैन लिसन क्वाइटली वॉट एवर ही सेज, ठीक है। साइड कन्वर्सेशंस, आपस में खुसर फुसर बातचीत ना करें, उसको अवॉइड करिएगा। फ़ोन को कृपया बंद कर दें, तो फ़ोन ले लिए जाएंगे आपके, बंद कर लें, बेस्ट है। और नहीं भी कर सकते तो कम से कम साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, फ़ोन मत ही खोलिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको ये कोर्स नहीं समझ में आएगा तो हम बार बार एग्ज़ाम और टेस्ट नहीं करा पाएंगे, और इसमें गारंटी लोग फेल होते हैं, ठीक है। इसमें विश्वास रखिएगा हमारी बातों पे इसमें 100 में से 65 नंबर लाना ही मुश्किल है ना, आसान नहीं है। तो 65 पासिंग मार्क्स है। वैसे तो पहला टेस्ट होता है उसमें 75 होता है, 75 जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे,
तो 70-75 नहीं आएगा तो फिर एक बार और टेस्ट देने का मौका आपको दे दिया जाएगा। उसमें फिर 65 कर दिया गया, 65 भी नहीं आएगा फिर अगले साल वेट करना पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट ईयर यू हैव टू गिव IDC। तो इसे सीरियसली लीजिएगा इसको, इसे ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जो ना समझ में खुल के पूछिए, कोई मनाही नहीं है यहाँ पे, कोई भी लंबी चौड़ी कथा वथा नहीं होगी यहाँ पे खाली आप ही के इनपुट्स आएंगे और कुछ नहीं होगा। जो आप समझेंगे, जो इनपुट्स आप देंगे उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ेगी गाड़ी। अगर आप मॉड्यूल्स देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ नहीं लिखी हुई हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, ये खाली एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, प्रभुपाद कोट्स हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोर्स, ठीक है ना। तो आप खुल के कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं प्रोवाइडेड हाथ उठा करके। दूसरी बात कि इस कोर्स के अंदर कुछ कई सारी ऐसी बातें चर्चा की जाएंगी जो आपने शायद पहले ना सुनी हो या सुनी हो तो गलत सुनी हो, तो कृपया करके इन बातों को इस क्लासरूम के बाहर मत जाके शेयर करें। तो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, है कि नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कुछ बातें ऐसी बोली जाती हैं जिसको कि अपेक्षा की जाती है कि जो लोग बैठे हैं वही लोग अपने तक ही सीमित रखें, इसको बाहर जाके बेस में या अपने ग्रुप में खुसर फुसर ना करें, तो उसमें अपने तक ही सीमित रखिएगा, ठीक है। ये चलिए ये आपके लिए लागू नहीं है। और कोई अगर नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहता है किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी ग्रुप एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि इसमें बीच में ड्रामास भी होंगे, स्किट्स भी होंगे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज होंगी, तो अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल टू पार्टिसिपेट, यू कैन से सो प्रो आई एम नॉट कंफर्टेबल, और यू कैन सिंपली रिफ्रेन, आपको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ये आपकी पूरी जिम्मेदारी पे है कि आप अपनी जिम्मेदारी से इसको अटेंड कर रहे हैं। आप जो भी रिजल्ट आता है, पास होते हैं चाहे नहीं होते हैं, या जो भी आप समझते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमें समझ में नहीं आया, हमें ठीक से पढ़ाया नहीं गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुल के पूछना पड़ेगा आकर के। जब तक आप पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वी विल नॉट कन्फ्रंट इश्यूज़ और बिहेवियर्स, वी विल कन्फ्रंट इश्यूज़ और बिहेवियर्स, नॉट पीपल। लोगों का नाम ना लें कृपया यहाँ पे किसी का भी। अगर आपको कुछ है भी, केस स्टडी भी है, तो यू कैन टेल वन डिवोटी वाज देयर और वन केस स्टडी वाज देयर, ऐसे बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं नॉर्मली, वी अवॉइड टेकिंग नेम्स। तो नाम नहीं लेना है किसी का भी, बिना नाम किसी व्यक्ति का नाम उछालें। आप इशू पे बात कर सकते हैं, इशू क्या है, व्हाट्स द मैटर, ठीक है। और फाइनली जो भी एग्रीमेंट होगा आखिरी में, हम उसको अचीव करेंगे। इस कोर्स का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द इस कोर्स मेड फॉर। तो ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था ISKCON में, दैट वाज इन ईयर 2012, एंड दिस हैज़ बीन टॉट मेनी टाइम्स, बहुत जगह चीज़ें पढ़ाई गई हैं। और इसकी अपनी एक नीड थी कि कोर्स को क्यों डेवलप किया गया, क्या रीजंस थे। बट जो प्राइम एम था इस कोर्स का, है ना, और प्राइम एम है इस कोर्स का, वो है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसाइपलशिप, शिष्यता। शिष्य कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे अच्छे शिष्य बन सकते हैं ISKCON के अंदर, इस चीज़ के ऊपर ये कोर्स है बेसिकली। और ये प्रभुपाद जी की संस्था जो है ISKCON, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रॉपर करने के लिए ये किया गया है ना। सुनाई दे रहे हैं इन लोग को? बोल रहा हूँ, वॉइस नहीं हो रही। तो वो है, वो लगाना पड़ेगा। तो इधर बैठ जाओ। तो प्रभुपाद जी की जो इंस्टीट्यूशन है, शिला प्रभुपाद सोसाइटी ISKCON, इसकी लॉन्ग टर्म वेलबींग का मतलब है, इसको ले लो, इसको पहले सेट करो। लॉन्ग टर्म वेलबींग का मतलब है कि पूरे आने वाले कितने वर्षों तक इस मूवमेंट को चलना है, तो उसके अंदर शिष्य अच्छे होंगे ना, तभी जाके ये जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन अच्छा बढ़ सकता है। सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ कोर्स विच इज़ मेंट टू मेक यू अ गुड डिसाइपल, बिकॉज विदाउट बिकमिंग अ गुड डिसाइपल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो अहेड इन द स्पिरिचुअल लाइफ। हम सब जानते हैं कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि हम डिसाइपल नहीं बनते हैं। तो बीइंग अ डिसाइपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट बिकमिंग अ डिसाइपल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हम क्या क्या शेयर करने वाले हैं आपसे, क्या क्या बताने वाले हैं, क्या क्या डिसाइपलशिप के मोटे मोटे प्रिंसिपल्स होते हैं, श्रील प्रभुपाद ने अपनी शिक्षाओं में क्या क्या बताया है सारी बड़े वैष्णव परंपरा के आधार पे, और ये आज ISKCON में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का। इस कोर्स का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम है ISKCON डिसाइपल्स कोर्स। तो इसके आपको क्या समझ में आता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस
term ISKCON Disciples Course? So you can raise your hand and then we can begin the discussion. इस लाइन से आप सब ISKCON Disciples Course करने आए हैं. So what do you understand by this line, ISKCON Disciples Course? Yes. ISKCON में डिसाइपल बनना चाहता है, उसको इस कोर्स के थ्रू जाना चाहिए ताकि वो ISKCON का डिसाइपल बन सके. तो एक हो गया कि आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, बस एक मतलब ये हो गया इसका. ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमें अपने लाइफ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है ताकि हम लाइफ लॉन्ग एक ISKCON के डिसाइपल बनकर रहें. ठीक है, आप बताओ शंकर भाई. ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें ISKCON के अंदर कोई डिसाइपल बनना चाहता है और लॉन्ग टर्म में कि वो कैसे ISKCON के अंदर रह सकता है, तो भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए तो उसको डिसाइपल्स कोर्स तो डिसाइपल बनेगा तो लोग तो बना रहे. ठीक बात है. और स्पर्श. तो जी इसमें बताया जा रहा है कि ताकि हम एक अच्छे शिष्य बने, ISKCON में कोई डिसाइपल एक अच्छा डिसाइपल बने who can help the Srila Prabhupada for doing preaching in ISKCON. ठीक बात. और इधर कोई रेस कर रहा था, आइए. कृष्ण गुरु जी, इसका तो एक मतलब ये भी है कि जैसे हम जब भी बाहर की दुनिया में होते हैं तो हम कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल का पालन नहीं करते, या मतलब जो कहीं और से शिक्षाएं मतलब दीक्षा लेते हैं तो मतलब वो सिर्फ गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, बाकी उन्हें पता नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं. अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो फिर हम भक्तों के साथ रहते हैं, उनके बीच में रहना, तो फिर हम मतलब हमारी जो भक्ति की लाइफ होती है वो एक प्रोग्रेस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है. ठीक है. यस तुषार को. तो जी इससे ये भी पता चलता है कि हम संस्था के प्रति कितने ईमानदार हैं और वफादार हैं. तो इससे ये भी पता चलेगा, इससे भी इम्प्रूव होती है और वो स्टेडीनेस जो आती है ISKCON के प्रति कि भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे. अच्छा, ठीक बात है. पिछले साल एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा पूरा डिसाइपल कोर्स करने के बाद कि ब्रो जी हमने कोर्स कर लिया, क्या हम फलाना फलाना बाबा से दीक्षा ले सकते हैं जाके? तो उन्होंने बोला कि आपकी इच्छा है. लेकिन पूरे कोर्स में हम पढ़ाया ही नहीं कहीं से, निष्कर्ष कहाँ से निकला हमें भी नहीं समझ में आया. तो कई बार लोग अपने भी इंटरप्रिटेशंस हैं. हाँ, यहाँ पे कोई सेंटिमेंटल बेसिस पे डिसाइपल ना बने, वो पूरी इसको फिलॉसफी पता हो, इसलिए इसको डिसाइपल करो. ठीक है. और कुछ? हाँ तो जी इस कोर्स के माध्यम से हमें गुरु की महिमा, मतलब गुरु कौन है एक्चुअली उसके बारे में पता लगता है. जैसे गुरु तत्व के बारे में कि मतलब गुरु एक पर्सनैलिटी नहीं, मतलब वो भगवान की करुणा शक्ति के रूप में आता है हमारे लिए, तो उसके इम्पोर्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए कोर्स. ठीक, गुड. और कुछ किसी का कोई और कंट्रीब्यूशन? हाँ जी, ये कोर्स करने के बाद हमें पता चलता है कि अपने गुरु के प्रति और ISKCON संस्था के प्रति कैसे समर्पित होना है. ठीक है, कुछ हद तक पता चलता है. ठीक है, गुड, अच्छे पॉइंट्स हैं. बेसिकली इसका नाम देखिए क्या है ना, ये है नाम है ISKCON डिसाइपल्स कोर्स. तो कहीं ना कहीं जो भी गुरु हम स्वीकार करते हैं या जो भी गुरु परंपरा से हम कनेक्ट होते हैं वो सब तो रिस्पॉन्सिबल है ही इसके लिए कि आप अपने आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़ें. लेकिन उन सब में से भी सबसे बड़ा रोल ISKCON का है. इसीलिए आप अगर कहलाते हैं तो ISKCON डिसाइपल्स कहलाते हैं. और डिसाइपल किसके हैं? है ना, गुरु के तो हैं ही, जिस गुरु से भी हम दीक्षा लेते हैं, जो भी हमारे शिक्षा गुरु होते हैं. लेकिन ISKCON की भी जिम्मेदारी इसमें है. ISKCON की भी जिम्मेदारी इसमें है. इसलिए ISKCON डिसाइपल्स कोर्स नाम है ना. किसी गुरु का नाम तो नहीं लिखा ना पहले, XYZ डिसाइपल्स कोर्स. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ISKCON. ISKCON की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति जो ISKCON के शेल्टर में आया है, श्रील प्रभुपाद के शेल्टर में आया हुआ है कि नहीं, सो ही शुड बी एक्सेप्टेड एज ए डिसाइपल. सो ही नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड. उसको प्रॉपर रूप से एक सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए और सही रूप से शिक्षित किया जाए ताकि वो जीवन पर्यंतर इस ISKCON संस्था के साथ एक शिष्य के रूप में जुड़ा रहे. बहुत महत्वपूर्ण है. इसीलिए ISKCON डिसाइपल्स कोर्स. ठीक है ना. तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए ये कोर्स का नाम ऐसा क्यों है, क्यों रखा गया है. अनदर रीज़न इज़ जब हम आगे आगे देखेंगे जाके, जब गुरु तत्व प्रिंसिपल देखेंगे, गुरु पादाश्रय देखेंगे, तो वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि ऑल दिस थिंग्स कैन बी वेल एनकम्पास्ड. बड़े अच्छे से उसको आप कवर अप कर सकते हैं, उसको एम्बॉडी कर सकते हैं
जब आप एक इंस्टीट्यूशन के अंदर लाते हैं उसको, है ना, एक संस्था के अंदर लाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इस कोर्स के जो मोटे मोटे एम्स हैं, करीब करीब इसमें 14 एम्स आते हैं, और ख़ास करके इसमें जो कोर्स प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, जिसमें जो हम लर्न करेंगे, इसको बिल्कुल कहते हैं कंठस्थ कर लीजिए या याद रखिएगा, ये हेल्प करेगा आपको। सबसे पहले जो हम मोर कोर वैल्यू इसमें सीखेंगे वो है कि प्रभुपाद इज़ अ प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु का मतलब है इस संस्था के अंदर कितने भी शिक्षा गुरु आएँ, जो मूल शिक्षा गुरु रहेंगे संस्था के अंदर, वो शिला प्रभुपाद रहेंगे, वही उन्हीं की शिक्षा के आधारित पे ही ये संस्था चलेगी। कोई व्यक्ति अपनी नई शिक्षाएं लेकर के नहीं आ सकता इस संस्था के अंदर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पहलू है। सो प्रभुपाद्स बुक्स एंड प्रभुपाद लेक्चर्स आर द बेसिस ऑफ एनीथिंग इन दिस मूवमेंट, इन दिस इस्कॉन, वही बेसिस है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि शिला प्रभुपाद इज द प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु। फिर दूसरी चीज़, एलिगेंस टू इस्कॉन एंड द परंपरा। पूरी की पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के साथ हमारी ईमानदारी, हमारा सानिध्य कह लीजिए, और इस्कॉन के साथ बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको करने के बाद ऐसा ना हो कि आपको कहीं और ही दिल लगाना पड़े। तो इट इज़ एलिगेंस टू इस्कॉन एंड द परंपरा। उसके बाद इस्कॉन संस्था में बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उनके साथ कैसे अलाइन होना होता है, क्योंकि ये वाला सिस्टम नहीं है कि मैं और मेरे गुरु बस, बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं, उनका तो कोई रोल है नहीं। भगवत धाम तो कौन लेके जाएंगे, गुरु लेके जाएंगे कि मैनेजर लेके जाएंगे, बताइए। आपके पर्टिकुलर बेस में या यहीं सेटअप में है, कोई मैनेजर होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, ओवरऑल मैनेजर होते हैं। तो भगवत धाम ले जाने की गारंटी किसकी है, मैनेजर की है कि गुरु की है? गुरु की है पक्का। मैनेजर कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं? देखिए फिर से गड़बड़ की, हाथ रेस करके बोल रहे हैं तो मैं नाम लेके पुकारूंगा। हाँ बताओ। लेके गुरु जाते हैं, बट गुरु को हमें उसके लिए खुश करना होता है, उनको सेटिस्फाई करने को ट्राई करना होता है, कुछ करना होता है। तो वो सर्विस जो हम गुरु तक दे रहे हैं अपनी सर्विस, वो सर्विस मैनेजर के थ्रू जा रही है। तो अगर मैनेजर नहीं होंगे तो हम गुरु को डायरेक्टली सेवा नहीं दे पाएंगे, उन तक कॉन्टैक्ट नहीं पहुँच पाएंगे। भले ही डायरेक्ट कनेक्शन है पर फिर भी मैनेजर के बीच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इनसे कोई अलग किसी का पॉइंट है अलग है तब भी बोलिएगा। हम बोलो गुरु तक कैसे पहुंच रहा हूँ, वो मैनेजर बताएगा। अच्छा, जैसे जब भी कोई कंपनी होती है तो उसमें मैनेजर के अंदर जो भी एम्प्लॉय होते हैं, तो मैनेजर लिख के देना चाहिए, तभी बॉस उसको परमिट करता है। ठीक है, आप बोलो। गुरु जी, मैनेजर का रोल ये भी रहता है कि सेवा के थ्रू फैसिलिटेट करेंगे गुरु की क्या सेवा कैसे करनी है। हाँ, फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वेरी गुड। अपने मन के हिसाब से नहीं की जा सकती है ना, तो एक रास्ता बनाते हैं, वो भी टीम का पार्ट है, टीम से अलग नहीं। ठीक है, गुड। और इसमें चौथी चीज़ है कि कंसिडर सिलेक्शन ऑफ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु चुनने से पहले सोच समझ लें कैसे सिलेक्शन करना है कि नहीं। तो दीक्षा गुरु में भी हमें समझ में नहीं आता कैसे किस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। तो दीक्षा गुरु का चुनाव कैसे करना है वो ही सीखेंगे इसमें। अच्छा, इस कोर्स के बाद ये आके कभी मत पूछिएगा गुरु जी किससे दीक्षा लेनी है हमें, ये आपका चुनाव है, ये कोई और नहीं ले सकता है। तो यू हैव टू योर सेल्फ डिसाइड दैट कि whom you want to take initiation from। ठीक है ना। श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस में। प्रभुपाद ने जो 16 माला 4 नियम दिए हैं उसके प्रति हमें बड़ा ही प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना, अच्छी साधना, व्यवहार और एक बैलेंस लाइफ स्टाइल, उसके बाद इंक्वायरी, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। उसी प्रकार से कई सारे वैष्णव हैं यहाँ पे जो अलग अलग गुरुओं से दीक्षित हैं, अलग अलग लोगों से संबंधित हैं। तो सबके एक साथ रह करके कोऑपरेट करके एसोसिएशन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को सीखेंगे। और भगवान के पवित्र नाम का नाम जप करना और उसका प्रचार प्रसार करना। तो पढ़िए, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। हाँ, समृद्ध प्रूफ पढ़िए। We have only to execute the order of the spiritual master, preach Krishna consciousness and follow in the path of the Vaishnavas. The spiritual master represents both Lord Krishna and the Vaishnavas. Therefore, by following the instructions of the spiritual master and by chanting Hare Krishna, everything will be right. All right. श्री प्रभुपाद की जय।
तो ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अब बोलोगे बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, ये ओवरव्यू था खाली, ठीक है ना। अब अपने हैंड बुक्स में आ जाइए। तो हैंड बुक्स में जब आइएगा तो टोटल आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। तो इसका ऐसा सिस्टम रहेगा कि जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं वो मैं लूँगा और लास्ट के 7 चैप्टर्स सैगरी भक्तू लेंगे। तो लास्ट के 7 चैप्टर्स आपके मंडे को होंगे, वो ऑनलाइन होंगे इवनिंग में 7 to 9। तो मंडे टू थर्सडे 7 to 9, 7 to 9, 7 to 9, ठीक है। फिर से शेड्यूल सुन लीजिए ध्यान से। आज 7 to 9 क्लास है, फिर कल मॉर्निंग 8 to 10 फर्स्ट क्लास, फिर 11 to 1 सेकेंड सेशन, और फिर 11 to 1 के बाद 2 to 4 दैट्स द लास्ट सेशन। 2 to 4 तक जाएगा वो। तो अपने आप को प्रिपेयर होकर आइएगा कल। और लास्ट उसके बाद जो 6 और 7 सेशन होगा आखिरी में, दैट विल बी ऑन संडे। ऑन संडे को ये 7:30 शुरू होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 7:30 to 10:30 है, ठीक है। 7:30 to 10:30 3 घंटे का रहेगा कंटिन्यूस। उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। फिर संडे को कोई और सेशन नहीं है उसके बाद। तो जो पहले 11 to 1 मैसेज गया था उसको मर्ज कर दिया एक सेशन में ही। तो 7:30 to 10:30 है। तो 7:30 आपको यहाँ आना होगा। चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं एक बार। तो अभी हमने वेलकम एंड इंट्रोडक्शन किया। अब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है गुरु तत्व एवं परंपरा। ये थोड़ा सा टेक्निकल और लंबा चर्चे वाला चैप्टर है। इसको बिना समझे हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। इसमें जितना समय दे सकते हैं देंगे, ताकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तीसरा है श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर आचार्य। एंड फोर्थ वन इज इस्कॉन गुरुज। एंड फिफ्थ इज गुरुपादाश्रय, सिलेक्शन ऑफ गुरु, इनिशिएशन वाउस, ठीक है। ये हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो यूनिट 3 क्या है? एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद द गुरु, जिसमें कि 4 चैप्टर्स आएंगे। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु वापन वाणी सेवा एंड गुरु त्याग। एंड द यूनिट 4 लास्ट इज कोऑपरेटिवली फुलफिलिंग द रिलेशनशिप एंड कंसोलिडेशन, प्रेजेंटिंग वंस गुरु, रिलेशनशिप विद इस्कॉन, विद इन इस्कॉन एंड कोर्स राउंड अप। So these are the 4 units we are going to cover, ठीक है। अब आप अपने पेज नंबर 7 में आएंगे इंग्लिश के अंदर। और हिंदी में भी सेम है, पेज नंबर 7, ठीक है। तो उसमें एक बक्सा बना है आपके बीच में, बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि शिष्य के रूप में मुझसे किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। इन वॉट वेज कुड आई इम्प्रूव एज ए डिसाइपल। तो ये आपको खुद भरना है, ठीक है। तो आप अभी 2-3 मिनट लेकर के इसको भरिए, फिर हम शेयर करेंगे इसको कि आप क्या देखते हैं अपने अंदर कि मेरे को एज ए शिष्य किस चीज़ में सुधार करना है ना। हम सबको सुधार करना है ना कुछ। नोबडी इज़ परफेक्ट। है कोई परफेक्ट यहाँ पे? कोई भी नहीं है। तो जो सुधार करना है, क्या करना है, सो जस्ट यू कैन राइट इट डाउन, उसको लिख सकते हैं। इन वॉट वेज आई नीड टू इम्प्रूव एज अ डिसाइपल, शिष्य के नाते मैं कैसे इम्प्रूव करूं।
यस प्रभु जी, कौन शेयर करेगा? एवरीबॉडी कैन शेयर फ्यू पॉइंट्स हाउ यू कैन इम्प्रूव एज अ डिसाइपल इन इस्कॉन। हाँ बताओ सर, शिवांक प्रभु। कि जो गुरु का आदेश है उनको पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ पालन करना। नहीं, उसमें एक तो चीज़ बताओ, क्या पालन करोगे उसमें से? कोई एक चीज़ बताओ। उनके जो भी आदेश आदेश तो बहुत सारे हैं, अनंत आदेश हैं गुरु के। 4 नियमों का शक्ति से पालन करेंगे, तो अभी नहीं कर रहे तो करेंगे और अच्छे से, ठीक है। मतलब जो सुधार करना है उसकी बात करनी है। नेक्स्ट, being in a mood of a servant, not as a mood of a enjoyer. हाउ? We can see that if I see कि यहाँ पे प्रसाद रखे बहुत सारा, तो मैं उसे enjoy mentality से ना देखूँ। अगर मेरे को लगता है कि कोई वैष्णव और डिवोटीज आ रहे हैं तो मैं सर्व करूँ तो सर्विस मेंटालिटी से। ठीक है, देखने की दृष्टि बदलेंगे, सेवा भावना बढ़ाएंगे। आगे बताइए, कौन बताएगा? हाँ। Read Srila Prabhupada's books more and deeply. तो हाउ मच यू रीडिंग राइट नाउ? Reading 30 minutes. यू रीड मोर? Break. हाउ मच यू रीड? 1 hour. तो यू रीड, तो आपने ब्रह्म वाक्य लिखा है वहाँ पे बुक के ऊपर ठीक है, नेक्स्ट वन। वैष्णव के प्रति हमेशा समर्पण देना। हमेशा समर्पण करेंगे, पक्का, हमेशा। ये बड़ा महत्वपूर्ण, हमेशा। सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमेशा बड़ा खतरनाक शब्द हो जाता है। कोई भी कुछ करा देगा आपसे आज, ठीक है, चलो समय परीक्षा लेगा उसकी। नेक्स्ट वन, तो ऐसा बताना है जो सही में करोगे, ऐसी बातें मत करना जो नहीं करोगे। बड़ी बड़ी बातें कह चुका है, ऊंची दुकान फीके पकवान, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ वो बोलो अभिषेक। पूर्ण रूप से, भाई साहब, पूर्ण रूप से हम नहीं हुए आज तक। नहीं, ये पूर्ण रूप से समर्पित क्या होता है, मैं बताओ। हर आदेश, आज बोल रहे हैं मंदिर आ जाओ, छोड़ो कैसे घर, तब गुरु का आदेश है कि सब घर पर परिवार पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और आ जाओ मंदिर में। अब क्या करोगे आज? पक्का? ठीक है, कल बैग लेके आना ना, मजाक नहीं कर रहे हैं, अरे जोक, क्योंकि हम लोग हर चीज़ बहुत चीज़ बना चुके हैं। तो आपको कल आना है सारा बैग लेकर के, घर खाली करके। श्योर? ठीक है, वेलकम। नेक्स्ट वन। गुरु का जो मूड है उसको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मजाक? नहीं ना, कल आना है, उसके बाद IDC में इंक्लूड करूँगी आपको। पूरा बैग पैक करके सामान लेके जाना नहीं यहाँ से, गुरु का आदेश है। नेक्स्ट वन। प्रभु जी, गुरु का मूड अंडरस्टैंड करेंगे, उनका मूड क्या है संस्था को लेके, प्रचार को लेकर के, जो उनका मूड है कि प्रभुपाद जी को लेकर क्या मूड है उनका। उससे पहले वाणी को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ये कोशिश करेंगे। ये मूड बहुत ऊंची चीज़ होती है, ठीक है? तो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है, वो एक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन। प्रभु जी, जो जैसे हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में ज़्यादा सुधारना नहीं जरूरत है, मतलब मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ। रीडिंग में और सुधार करना है क्या? जैसे भी मैं रीडिंग करता हूँ तो मतलब मेरे से अकेले नहीं हो पाते, मैं मतलब चीज़ें समझ नहीं आती हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। बेसिकली ये लगता है मैं अपने लिए ये सुधार किया। ये रीडिंग में सुधार करोगे, ठीक है? मॉर्निंग प्रोग्राम करना है अच्छे से, मतलब अच्छा क्या, आज तो हमें अच्छा ही नहीं समझ में आया। कभी लेते हैं कभी नहीं लेते, मतलब रेगुलर करना है। रेगुलर करना है। कितने बजे उठोगे सुबह? 5 बजे। पक्का? और किसी नहीं उठे तो उसी की सुधार करना है ना, उसकी सुधार नहीं उठे तो कुछ नहीं, पनिशमेंट रखो अपने लिए। क्या? एक्शन और चैटिंग करूँगा। ठीक है, बोलो। डिवोटीज के साथ कॉर्पोरेट करना और उनमें दोष कम देखना। ठीक है, और हाँ बोलो। साधना चैट बना, बड़ा अच्छा बताया उन्होंने, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल, सही में अच्छे डिसाइपल बन सकते हैं आगे जाके। प्रैक्टिकल है ना, ज़मीन पे ना। अच्छा लगा नहीं सुन के इनका बात? सबसे अच्छा बात लगा मेरे को सुन के अब तो कि कम से साधना कार्ड रोज़ भेजेंगे, है ना? छोटा सा इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही काम करेगा। ऐसी बातें करो, बहुत ही बेसिक है। जितनी बच्चे वाली बातें करो उतना अच्छा लगेगा। ऊँची ऊँची बातें ना सुनना पसंद है, ना करना, ना कुछ भी। सो इट्स ऑफ नो यूज़ बिग बिग लॉफ्टी थिंग्स। हाँ बोलो, आप तो बोल चुके हो ना, हाँ बोलो फिर से बोलो। प्रैक्टिस व्हाट आई रीड, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ बुक्स पढ़ रहा हूँ, लेक्चर। कोई एक चीज़ बता दो, क्या फॉलो करोगे? जैसे भागवतम की क्लास होती है, सुबह हम लेते हैं, हम्म। तो भागवतम क्लास में से कोई एक पॉइंट उस दिन, उस क्लास में से लिया हुआ एक पॉइंट उस दिन एटलीस्ट। ठीक है, ये अप्लाई करोगे। नेक्स्ट वन। चैंटिंग करते वक्त कई बार मैं फ़ोन
मैसेज वगैरह चेक करने लगता हूँ, उससे बहुत डिस्टर्बेंस आती है, तो मैं फ़ोन को बंद ही कर दूँगा जब चैटिंग करूँगा। पक्का? ठीक है। आप समृद्ध? कंसंट्रेशन के साथ चैटिंग करने की कोशिश। ये तो कोई मेजरमेंट फैक्टर नहीं है, इसको किसको पता चलेगा आप कंसंट्रेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मतलब कई बार क्या होता है डिस्टर्बेंस। हाँ वो तो बहुत ज़्यादा है, हमें भी बहुत ज़्यादा है। आप ऐसा कुछ बताओ जो पैरामीटर मेजरेबल हो। मतलब रीडिंग का टाइम, मतलब हाँ। एटलीस्ट 1 आवर तो 1 आवर करोगे? पूरी कोशिश नहीं करनी यहाँ पे भाई। डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन। इफ़ यू आर रेडी फॉर बिकमिंग अ डिसाइपल यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अदरवाइज डिसाइपल कोई मतलब नहीं है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसाइपल एंड एन इनिशिएट। हमारे मंदिर में भक्ति माधुर गोविंद महाराज थे, बोलते थे कि खाली इनिशिएट हो जाने से और डिसाइपल होने बहुत फ़र्क होता है। इनिशिएट तो कोई बैठो लाइन में कतार में, सबको दीक्षा मिल रही है, आप भी ले लो, माला मिल जाएगी, सब हो गया, अभी लिखा हो गया हम स्वयं सो दास बन गए प्रभु जी, बधाई हो। लेकिन जीवन में फर्क कुछ नहीं पड़ता उससे। तो वी हैव टू बिकम डिसाइपल। डिसाइपल्स मीन डिसिप्लिन। और कौन था? हाँ तुषार वो रीडिंग और लिसनिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट। ठीक है। और आगे है अमित। अच्छा और कुछ नया बताओ, और कुछ बढ़िया? हाँ कुछ नया है। अच्छा कैसे ना कैसे किसी को कृष्णा भावना मतलब इस कौन से जोड़ेंगे? प्रीचिंग करेंगे, बहुत अच्छा। प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत खत्म करेंगे, मतलब डालते हैं कि भक्ति वो चैंटिंग बाद में करेंगे। गुड। मतलब जो अभी साधना कर रहे हैं, रीडिंग 1 घंटा रीडिंग, और जो लेक्चर अभी सुन रहे हैं मिनिमम 1 घंटा, मेरा जो रीडिंग करेंगे 1 घंटा, ठीक है, उससे कम नहीं करना। ठीक है ठीक है। और दर्शनों के प्रति सेवा भाव। सेवा भाव कैसे समझ में आएगा? मैं जैसे कई बार सेवा कर रहे होते हैं तो कोई काम हो जाता है तो वो सेवा रह जाती है। हाँ कुछ उदाहरण दो। जैसे प्रभु जी ने बोला कि ये कोई सेवा बताइए, तो जैसे प्रसादी सेवा है या कुछ और सेवा है, तो जैसे वो छोड़ के जैसे कई बार क्लास होती है या नहीं जाना पड़ता है तो वो भाव नहीं होता है। तो वो भी तो सेवा है जिसके लिए जा रहे हो। जैसे कोई क्लासेज होती है योगा की या कोई। अच्छा योगा की क्लासेस, ठीक है। हमें लगा भागवतम क्लास है। अच्छा मान लो 2 चीज़ आ गई, भागवतम क्लास के लिए जाना है, सेवा करनी है, क्या करोगे? पहले होना चाहिए भागवतम क्लास करनी। और सेवा अटक गई तो बीच में? कई बार उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। पहले कौन सी सेवा? प्रभु जी भक्तों से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए और भक्तों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए। उससे आप अच्छे शिष्य कैसे बनोगे? प्रभु जी जब हम भक्तों से कनेक्ट रहेंगे तो हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिलती रहती है। अच्छा तो अच्छे शिष्य बन जाओगे उससे। हाँ और फिर संबंध अच्छे रहेंगे तो भक्ति कर सकते हैं अच्छे से। ठीक बात, बहुत अच्छा बोला। और बताइए, बाकी लोग नहीं बोल रहे कुछ? शिष्य नहीं बनना सबको? योगेश को डेली कम से कम 30 मिनट रीडिंग और हीयरिंग करूँगा, तो जो करूँगा उसको अच्छे से करूँगा। जितेंद्र कंट्रोल का पूरा काम करूँगा। सेल्फ कंट्रोल, ओहो इतनी बड़ी बात। कैसे करोगे? चैंटिंग वगैरह और डीपली मतलब थोड़ा ध्यान करूँगा, और रीडिंग भी, और मतलब यूजुअली हम सिर्फ जब चल रहे होते हैं या फिर कहीं ट्रैवलिंग में होते हैं तभी वो हीयरिंग का काम करते हैं, लेकिन उसे बैठ के करना है। ये अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि हमें बैठ के सुनना है। कई लोग घूमते फिरते इधर उधर जाते सुनते हैं, तो बैठ के जो ध्यान से सुनना है, ऐसे हम अच्छे शिष्य बनेंगे। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। और कौन बोलेगा जिसने नहीं बोला अभी तक? अगर बोलना चाहता है तो हाँ। समय पर अपने कार्य करना, समय पे अपना कार्य करना, समय पे अपना कार्य करना। जैसे एग्जांपल दो। जैसे चैंटिंग अपने टाइम पे करना, जैसे साधना कार्ड में लिखने के लिए नहीं करना कि मतलब हमें रेगुलर मतलब करनी है। अच्छी बात है कि हमें मतलब पंक्चुअल होना है लाइफ को लेके, या मे बी टाइम बाउंड या शेड्यूल फॉलो करना है, लाइफ में शेड्यूल बनाना है और शेड्यूल फॉलो। गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, गुड। ये सब करना चाहिए। और क्या करना चाहिए डिसाइपल बनने का? शरणागति नागति नहीं करनी चाहिए, ये सब बड़ा खतरनाक चीज़ काम कर। हाँ बोलो, और कौन है जिसने बोला? हाँ शिवांकर को बोलो। इंटीग्रिटी को, अरे बाप रे आप लोग इतने बड़े बड़े लोग हो ना, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे। मुझे बैठने में डर लग रहा है यहाँ पे, बैठूँ कि चला जाऊँ यहाँ से। अरे बाप, इतना मत करो ज़्यादा हो जाएगा कि इंटीग्रिटी की डेफिनेशन ही फंस जाएंगे अभी हम। इंटीग्रिटी अच्छा शब्द है लेकिन
कठिन है पालन करना। आगे चलो ठीक है, कोशिश करना। बोलो शिवांग, क्या नाम है? स्पर्श, हाथ रेस करो। Instead of acting independently in all situations, we can consider the senior devotees equal to us. हाँ, तो यू कैन कंसल्ट, वी हैव सुपीरियर्स। गुड। और किसी का कुछ फाइनल? एज इट इज। फिर क्या होता है उसके बाद? ठीक है, आपको अच्छा अनुभव है उसका, क्या बोलो? क्लीनलीनेस मेंटेन रखूँ। क्लीननेस कैसे? मतलब जैसे हमारा रूल होता है कि अगर हमने पेट साफ किया है फॉर एग्जांपल, तो नहा के करेंगे। और उसके साथ जो मेरा अपना पर्सनल सामान है, जैसे अभी मैं बेस में रह रहा हूँ तो मेरा पर्सनल सामान है, उस सामान को लॉकर भी ऐसा है कि एक बार खोला और सब कुछ उबड़ खाबड़ है तो माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जितना हो सके पर्सनल हाइजीन और पर्सनल सामान को सेट करके रखें। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये सब अच्छा लग रहा है सुनने में। और जैसे सुबह आलस कर जाते हैं गुरुजी, जैसे संडे को बोलते हैं गुरुजी मंगला आरती जाओ, तो एक ही दिन सोचते हैं रेस्ट कर मिला थोड़ा सो जाते हैं। हाँ, तो नहीं आते हैं मंगल आरती में। ठीक है, तो आएंगे मंगल आरती पक्का, गारंटी? ठीक है, और कुछ? ये अच्छा लग रहा है इसे सुन के। और क्या करेंगे? तो जी 4 एबिलिटी प्रिंसिपल्स उसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि उसका गुरु लेते हैं, तो हम उसको अवॉइड करेंगे कि कभी ना तोड़ें। हाँ, ऑप्शन नहीं है ये, यहाँ बैठने का मतलब ऑप्शन नहीं तोड़ेंगे। गया वो समय, अभी भी समय वापस पलटी मार लीजिए। दुनिया अभी है, एंजॉय करने का समय है, अभी थोड़ा समय ले लीजिए, अभी भी एंजॉय जी खोल के एंजॉय करिए। 50,000 में दीक्षा लीजिएगा जाके, अभी मत लीजिए। लेकिन अगर यहाँ बैठ गया तो मतलब कि इट्स योर फुल एंड फाइनल फिनिश, दुनिया का मज़ा ख़त्म, गारंटी बता रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद अगर आप मज़ा मारते हैं तो पाप नहीं, अपराध है वो, याद रखिएगा। 16 राउंड 480 प्रिंसिपल्स का मतलब है कि आपने माया देवी को टाटा बाय बाय कर दिया। माया देवी बाबा टाटा बाय बाय, इस लाइफ में आपके, तो उस डिटर्मिनेशन के साथ बैठना है। अगर फिर पलट के उधर देखा तो अब वो चीज़ अपराध में काउंट होगी, है ना? पाप तो बाहर वाले करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं और साधक भी वही करते हैं। तो वी हैव टू वेरी सिंसियर, ठीक है ना? किसी कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे एक भक्ति दीक्षा हो रही थी, हमें याद है, हमारे जब समय 2010 में फर्स्ट इनिशिएशन था, तो वो विनम्रता वश बोल रहे थे। उनको लग रहा था काफ़ी नम्रता गुरु के आगे दिखाऊंगा तो काफ़ी प्रसन्न होंगे। अच्छी विनम्रता ऐसी चीज़ नहीं होती है वी हैव टू शो ऑफ, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो उन्होंने जो प्रभक्त वो ले रहे थे, महाराज के बगल में बैठ के पूछ रहे थे कि 16 वाला 4 नियम का वाओ क्या बोलो, तो माइक पे बोलना होता है। अब तो वो चीज़ नहीं थी, पहले माइक पे बोलते थे। तो कहते थे कि मैं पूरे जीवन 16 माला करने का प्रयास करूँगा, कि मैं 4 नियम पालन करने का प्रयास करूँगा, ऐसे बोल रहे थे। प्रयास उनका कहने का मतलब था आउट ऑफ ह्यूमिलिटी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। और सीनियर डिवोटी तो उन्होंने तुरंत करेक्ट किया, बोला तो यहाँ पहुँचने के बाद प्रयास नहीं करना है, आपको करना है। यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स, you have to follow the 480 principles, you have to do it, there is no other option left. Then you have only decided to come here and take initiation, otherwise it will be an offense to guru। क्योंकि गुरु आपको स्वीकार कर रहे हैं तो उनके प्रति अपराध होगा ये, अगर आप नहीं करते हैं तो, है ना? तो तुम वो हो गया, विनम्रता त्यागो, झूठी विनम्रता। टेक द फुल वन, गेटिंग इट? तो 14-16 राउंड्स एंड 480 प्रिंसिपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इसको हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा जो डिस्कस नहीं हुआ या ऐड करना चाहते हैं कोई? ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 8 पे। तो पेज नंबर 8 पे आएंगे तो देखिएगा लिखा है कोर्स असेसमेंट। तो जो कोर्स असेसमेंट है इसमें करीब करीब 20 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, और सारी डिस्कशन इसी के इर्द गिर्द होगी। क्योंकि इन्हीं 20 क्वेश्चन के बेसिस पे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो नहीं है, इसके बेसिस पे ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है ना? दिस इज़ लाइक एक प्रकार से सैम्पल क्वेश्चन दे दिए आपको पहले से। लेकिन मान लीजिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर आपको यही 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस 20 क्वेश्चन में से
आपको करीब करीब 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो हम बताएंगे कौन से होंगे। उसको ओपन बुक है, ओपन बुक मतलब खोल के कहीं से भी लिख सकते हैं आप आंसर। उसके लिए 65% सिक्योर करना होगा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं इस्कॉन में, या ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं या इलिटरेट होते हैं, तो उनके लिए ओरल इंटरव्यू होता है, ओरल एग्ज़ाम होता है। वो आप में से किसी का भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो दीक्षा के लिए कई बोल सकते हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका दीक्षा कैसे होगा इस्कॉन में। तो उसके लिए उसको IDC तो करना पड़ता है, अटेंड सुनना पड़ता है बैठ के, और फिर उससे ओरल इंटरव्यू लिया जाता है। आप बताइए आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर है इस कोर्स के बारे में, कहीं कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, मैं इतना धीरे धीरे आराम से इसलिए चल रहा हूँ ताकि समझ में आए। भागम भाग से कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ गुरु तत्व एंड परंपरा, यूनिट 2, यूनिट 1 कर दिया। तो आपने पेज नंबर 10 में देखिएगा लिखा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द पोजीशन ऑफ गुरु, है ना, बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी समझ से लिखना है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ अ गुरु, गुरु का क्या स्थान है ना, गुरु का क्या स्थान है, क्यों गुरु गुरु के पीछे भाग रहे हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स और फिर शेयर करिएगा मेरे से कि क्या है, व्हाट इज़ दैट पोजीशन ऑफ अ गुरु इज़, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको फिलॉसफी कितनी पता है गुरु को लेकर के, है ना। हाउ मच हैव यू रेड प्रभुपाद बुक एंड हाउ मच यू नो दैट व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ अ गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज़ लाइक हाउ मच यू रीड प्रभुपाद बुक्स, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जिसका होता जाएगा एक एक करके बताते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ इस पर ताकि सबके पॉइंट्स यहाँ कंबाइन हो जाएंगे। रिपीटेड पॉइंट्स नहीं ऐड करेंगे, जस्ट वी विल ऐड द न्यू पॉइंट्स, कोई नए नए पॉइंट्स आते जाएंगे। तो यस गो हेड, तुषार बोलिए। वेरी गुड, तो फर्स्ट पॉइंट इज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अच्छा, ये तो अच्छा पॉइंट्स बता रहे हैं आप लोग, तो अगर हो सके तो कोई वर्सेस भी बताते जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पता है कुछ तो नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। प्रतिनिधि हैं, हाँ सॉरी हिंदी बोलते जाएंगे। गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, या मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, तो आने से पहले अपने प्रतिनिधि को भेजेगा, है ना, प्रतिनिधि है, तो देख लेगा सब ठीक ठाक है तो फिर वो राष्ट्रपति आता है। तो प्रतिनिधित्व करते हैं गुरु भगवान का ना, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान से नहीं मिल सकते, तो उसके लिए हमें भगवान के प्रतिनिधि से मिलना पड़ता है पहले। तो ये क्या करते हैं, देखो ये चीज़ आगे डिस्कस करेंगे, बट मैं लिख देता हूँ, नोअर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, ठीक है, परम सत्य को जानते हैं, मैं ये लिख रहा हूँ। कितना रियलाइज करते हैं वो एक अलग मैटर, वो आगे आएगा भी। और गुरु के माध्यम से हम भक्ति सीखते हैं और गुरु हमको बताते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, हमें गुरु के माध्यम से भक्ति समझ में आती है। वी लर्न भक्ति फ्रॉम गुरु। और क्या नेक्स्ट बोला, इसके बाद भी कुछ बोला था, गुरु से हम भक्ति सीखते हैं और गुरु ही हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लर्न भक्ति फ्रॉम गुरु एंड ही टीचेस अस एडवांसमेंट। हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है ये भी हमें गुरु सिखाते हैं। एक वर्ड ऐड कर सकते हैं।
बोलो। ब्रह्मांड पहला भाग्य वाला जीवन गुरु कृष्ण कृपा पाया। हाँ, वेरी गुड। तो ब्रह्मांड प्रमिति वर्ष लिख सकते हैं अपने लिए, एक अपने रेफरेंस में लिख लीजिए। गुड वन। और हाँ बोलो। गुरु हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करते हैं, जो हम भी गलती करते हैं गुरु को करेक्ट। हाँ, गुरु रेक्टिफाइज अस। गुड पॉइंट। और यहाँ कोई रेस कर रहा? हमारी जैसी फॉलन सोल्स को शेल्टर देते हैं। हाँ, वेरी गुड। हमें शेल्टर देते हैं, गिव्स अस शेल्टर। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और गुरु हमारे हाथ रेस करके। हाँ, नष्ट करते हैं, क्या नाम? अंधकार को दूर करते हैं। क्या करते हैं? अंधकार को दूर करते हाँ, रिमूव्स इग्नोरेंस। नेक्स्ट वन, हाथ रेस करिए पहले। हाँ बोलो। हाउ टू? हाँ, teaches how to love Krishna. ठीक है, और बताइए कौन है? हाँ, हम अपनी पोजीशन को भूल चुके हैं, गुरु याद दिलाते हैं और कृष्णा से दोबारा कनेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्ट्स विद कृष्णा, कनेक्ट्स। गुरु के बिना हम भगवान से नहीं कनेक्ट कर सकते। कनेक्शन पॉइंट वही है। ऐसी कोई भी सेवा नहीं होगी आपकी जो गुरु के माध्यम के बिना ऑफर हो सकती है भगवान को। इम्पॉसिबल। यू हैव टू हैव द वाई मीडिया ऑफ गुरु इन बिटवीन। और एक और जैसे अर्जुन को जो भी डाउट होता था वो डायरेक्ट भगवान से पूछ सकते थे, तो हम तो डायरेक्ट भगवान से नहीं पूछ सकते थे, गुरु डाउट्स क्लियर करते। वी कैन आस्क गुरु। वेरी गुड। वी कैन अप्रोच। बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दिस इज बेसिकली BG 4.34। तद विधि बणी पाते हैं ना परिप्रश्न सेव्या उपदक्षंती थे ज्ञानम ज्ञाने सत्दर्शन। बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने। हम अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जाकर के। डायरेक्टली भगवान से नहीं पूछ सकते, इनसे पूछ सकते हैं। वेरी नाइस। और हाँ, एक मिनट पीछे स्पर्श। एक कोड आएगा इसमें CC 8.128 का, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। हाँ, गुरु knows the science of Krishna. वेरी गुड, वेरी गुड। ही नोज द साइंस ऑफ कृष्णा। वैसे इन्होंने ऊपर एब्सोल्यूट ट्रूथ वाला पॉइंट बोला, बट ये ज़्यादा सटीक बैठेगा। कृष्ण तत्व वेता। वेरी गुड। हाँ, और क्या है शिवांकर? वो वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्ट्रॉयज फॉल्स ईगो एंड एंगेजेस इन सर्विस ऑफ कृष्णा। बहुत अच्छा पॉइंट। अब आप लोग का दिमाग सही काम कर रहा है, सभी का। तुम सटीक बातें कर रहे हैं। आगे बताइए। और कहीं ऐसा ना हो बोलने का अहंकार बढ़ जाए फिर शुरू हो जाए पुराना। तो इसको ऐसे मत ले लीजिएगा सीरियसली। बोलो। 8:128। हाँ, 8 की 7 चेक करो। 8 नहीं है, 8 रामानंद संवाद है, उसमें नहीं हो सकता। मध्य लीला 7 होगा। 8 है पक्का? 8.128। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ ब्रो। गुरु में बताते हैं भक्ति कैसे करना है, भक्ति का प्रचार कैसे करना है, और गौड़ीय संप्रदाय में कैसे अपने मतलब में जुड़ना है, कैसे आना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कनेक्शन विद परंपरा। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। कनेक्शन विद परंपरा, कनेक्शन विद परंपरा। ठीक है ना, वो पहला वाला पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया था किसी ने कि भक्ति सिखाते कैसे हैं, और कनेक्शन विद परंपरा आ गया। बहुत अच्छा पॉइंट आया। और क्या पॉइंट है? और जिसने नहीं बोला कुछ भी? आचार्य टीचिंग्स को बताते हैं। हाँ, कनेक्शन में भी आ गया वो चीज़। कनेक्शन का मतलब ही एक शिक्षाओं को बताना, प्रदान करना। आप बोलो। दो तीन वर्ड से कनेक्ट हो गया। एक तो श्वेताश्वतर उपनिषद का 6.23 यस्य देवे परावर्ते यथा देवे तथा गुरु, कि श्री गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री गुरु भगवान के बहुत डेयर है। ये हम गुरुवाष्टकम में भी पढ़ते हैं। जब मिक्स कर दिया, ये वर्स वो नहीं है। नहीं, वो वर्स नहीं है, अलग वर्स को ही मिक्स करके पॉइंट बताने की कोशिश करते नहीं तो मिक्स नहीं, पहले अलग अलग तो बता दो। पहले तो पहला पॉइंट था यथा देवे तथा गुरु, कि श्री गुरु
और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और इसका आगे का वर्स नहीं याद, ट्रांसलेशन पता है। तो फिर गड़बड़ है, मिक्स कैसे करोगे जब वर्स ही नहीं पता तो? ये अलग ही पॉइंट है जो आप कह रहे हो। अच्छा मिक्स कर लो पहले, फिर मैं उसको सेपरेट करता हूँ। कहते ये कि कोई अंतर नहीं है श्री गुरु में और भगवान में, और जो भी श्री गुरु की और तो एक्चुअली में ये वर्स ये बात बोलता नहीं है, पहली चीज़ जो आपने अभी बोला, ठीक है, ये वर्स ये बात नहीं बोलता है। जो आप बोलना चाह रहे हो उसको कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये बोलता है कि गुरु और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है, भेद नहीं है। लेकिन आगे किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य, मतलब वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के प्रिय हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अब क्या है आगे? और जो पहले वाला पॉइंट में था यथा देव तथा गुरु, उसके आगे का जो था कि जो भी श्री गुरु की और भगवान की दोनों की साइमल्टेनियस सेवा करता है उसको सारे शास्त्र रिवील हो जाते हैं। ये ठीक है। तो एक ये था। और नहीं तो फिर क्या उसे गुरु की क्या पोजीशन आती है निकल के? उससे गुरु की क्या पोजीशन निकल के आती है इस पॉइंट से? शास्त्रों को एज इट इज होता है। तो बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने मेरे को भी ज़्यादा मिक्सिंग कर दी। इतना मत करो, बड़ा सरल रखना है भाई हमें, हम लोग तुम लोग वो सरलता से चलेंगे, ज़्यादा फिलॉसफी नहीं। तो श्लोक कहता है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। किसी भी भक्त का, किसी भी शिष्य का गुरु और कृष्ण के अंदर एक अगाध विश्वास हो, अगाध फेथ हो, तो उसको जितने भी वैदिक शास्त्रों में बातें बताई गई हैं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं। ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है ना। तो अब गुरु की पोजीशन क्या है ये बताओ। ये तो चलो गुरु की महिमा आ गई, तब पोजीशन क्या है? वो तो अलग वर्ष हो गया, इससे कुछ नहीं है ना। लेकिन इसमें से हाँ तो ठीक है, ये इसको मत कोट करो। फिर नेक्स्ट कोई बोलो, नेक्स्ट वन। हाँ भगवान गुरु के माध्यम से भक्तों का उद्धार करते हैं। भगवान गुरु के माध्यम से भक्तों का, हाँ वेरी गुड। हाँ कृष्ण एक्ट्स, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। कृष्ण एक्ट्स बाय द वाया मीडिया ऑफ गुरु, वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, है कि नहीं। भगवान को भी कोई चाहिए ना जिसके द्वारा वो संसार में कार्य करें। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। हाँ मित्रों, हाँ ये आ गया, हो गया, ये हमने लिख लिया, ऊपर लिखा है। और हाँ गुरु करुणा के सिंधु है। हाँ ये पॉइंट अच्छा है, ही इज अ ओशन ऑफ। लेकिन चलो एक ग्लोरीफाई पॉइंट हो गया, पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है लिख देते हैं। गुण की बात अभी नहीं करेंगे, गुण तो हमें पता ही है काफ़ी सारे। पोजीशन की बात कर रहे हैं, पोजीशन समझना है, पोजीशन, स्थान, स्थिति, क्या इतना यूनिक, क्यों इतना गुरु 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 गुरु, हर जगह गुरु 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 चल रहा है क्यों है ये, व्हाट इज दैट पोजीशन इज। हाँ अभिषेक की बात हो रही है। गुरु के बिना भगवत धाम वापस नहीं आ सकते। हाँ ये ठीक बोला, गुरु के बिना भगवत धाम बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी कहानियाँ इसमें, बहुत अच्छा पॉइंट कि वी कांट रिटर्न back to Godhead without blessings of Guru. Good point. बहुत अच्छे पॉइंट हैं। और किसी का कुछ बचा इसमें? हाँ कोई और पॉइंट किसी का? हाँ शपवर्ष। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आचार्य मां विजानियन, है ना, दिस इज द वर्स। आचार्य मां विजानियन, है ना, कि आचार्य गुरु मेरे से अभिन्न है ना। दिस इज भागवतम 11.17.27 ना। हाँ ये रहा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये वर्ड्स को याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। दिस इज कि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द गुरु, इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉट डिफरेंट। ही इज नॉट सिमिलर। ये वर्ड बार बार आएगा, नॉन डिफरेंट और सिमिलर, ये दो अलग शब्द होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि दो पेन देना मेरे को, वो पेन दो दे दो। हाँ ठीक है ना, ये दो हैं, ठीक है ना। हम दोनों को देखोगे
तो क्या बोल सकते हो वर्ड सिमिलर कि नॉन डिफरेंट? बट नॉट सेम। सिमिलर बट नॉट सेम। ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा ये पकड़ो फिर। सॉरी ये दिखाओ, अपना वाला दिखाओ। नहीं ये क्या आ रहा है, दूसरा और नहीं। अच्छा जो आज मिला है वही दिखा रहे हैं सब, ये वाला ठीक है। हाँ ये देखो, ये ठीक है। अब ठीक है, अब क्या बोलोगे? हैं? ये सिमिलर तो नहीं है ना कम से कम, तो क्या शब्द यूज़ करोगे? हाँ समझ गए, कार्य एक ही है, लिखना चलना, बट भेद नहीं है दोनों के अंदर। समझ गए, कार्य के कारण दोनों के अंदर भेद नहीं है, गुणवत्ता के अनुसार भेद। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वर्ड नहीं समझ में आया, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी नहीं समझ में आएगी। कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी नॉन डिफरेंस पे बेस्ड है, तो नॉन डिफरेंट ये वर्ड याद होना चाहिए। दिस इज नॉन डिफरेंट। वाई इट इज नॉन डिफरेंट? द ओनली रीजन बीइंग इट्स नॉन डिफरेंट इज बिकॉज द बोथ हैज द पर्पस ऑफ राइटिंग इट, बट दे आर नॉट सिमिलर। एक से ऐसे नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है ना? तो ये आया, इस पर कोई कंफ्यूजन? ये लो, तो यही चीज़ आती है आपकी निकल के। ये इतना भौतिक उदाहरण है, लेकिन इसको उधर से ऊपर इम्पोज मत करिएगा, समझाने के लिए खाली बोला है। तो गुरु और कृष्ण में भेद नहीं होता है, लेकिन भेद है कि गुरु कृष्ण कभी नहीं होते हैं। गुरु इज नेवर कृष्ण, ठीक है ना? ठीक है, हाँ बोलो। क्यों? क्योंकि अब हम नेक्स्ट फेज में मूव कर रहे हैं गुरु तत्व के अंदर। बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, गुरु में बहुत कैटेगरीज आएंगे अभी। शक्ता वेश अवतार, चैत्य गुरु भी कहते हैं, चैत्य गुरु के भी मैनिफेस्टेशन होते हैं, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं उसके। तो कोई भी एक पर्टिकुलर गुरु स्पेसिफिकली शक्तावेश हो ऐसा कोई गारंटीड नहीं है। वो शक्तावेश होगा तो स्क्रिप्चर में मेंशन्ड होगा वो चीज़। हाँ, प्रभुपाद की पोजीशन शक्तावेश की ही है, क्योंकि चेतन मंगल में उसका कोट आता है, मोर सेनापति भक्त, है ना? शक्तावेश का मतलब है जिसको कि विशेष शक्ति द्वारा भेजा गया भगवान के द्वारा, है ना? लेकिन हर गुरु शक्तावेश अवतार नहीं हो सकता है। ये हमें गुरु को भी ज़्यादा, मतलब गुरु को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं देखना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, एक इंग्लिश में एक शब्द होता है, ये हमें जान लेना चाहिए, उसको कहते हैं हेजियोग्राफी। क्या मतलब होता है इसका? कि किसी भी चीज़, कोई चीज़ महान है मानते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि महान का मतलब वो सब कुछ है, सब कुछ है, इट्स एवरीथिंग। उतना बोल दो उसको कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन ही मिस हो जाए, है ना? जैसे बाहर होता है कि ना, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नारा लगाते हैं ना। अभी इलेक्शन चल रहा है इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं सर। जब तक, हाँ, तो ऐसा रहेगा कभी? नेताजी के मरने के बाद कोई पूछेगा उनको? नहीं पूछेंगे ना, हमें से तो कोई नहीं, कतई नहीं पूछेगा कि ऐसा पापी चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन कह रहे हैं ना वो, है ना? तो हेजियोग्राफी भी क्या होती है? किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बताना। तो उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन को समझो और उस पोजीशन को समझ के उसको डिफाइन करो। तो कई बार होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मायावाद में बहुत ज़्यादा ये चीज़, गुरु को भी भगवान के समान बता देते हैं। तो ये चीज़ गलत है ना? गलत है। गुरु की अपनी पोजीशन है जो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट है। हाँ, अब क्या करें इसके लिए? हम नहीं कुछ कर सकते, तो बंद कर दो। तो वी कांट डू, उसके लिए क्या है कि यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि ज़्यादा नहीं बढ़ाना चढ़ाना। बढ़ाना चढ़ाने से क्या हो जाता है कि ये चीज़ हमें वैसे लगने लगती है कि इट्स लाइक सारे रूल्स ही बाईपास कर दिया उसने। ऐसा नहीं है, सारे रूल्स बाईपास नहीं होते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझ में आई। और क्या पॉइंट था किसी का यहाँ पे? ये पोजीशन ऑफ गुरु क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी को? नहीं, पक्का? बढ़े आगे? ठीक है, आ जाओ। तो पोजीशन ऑफ गुरु ये होती है कि कोई गुरु के अपना एक स्थान है, अपना एक पोजीशन है। हाँ, ये हुई ना बात। अब चर्चा बढ़ाई आपने, मज़ेदार। कौन इस पर व्याख्यान देगा अपना? जानते हैं जो वर्ड्स कह रहे हैं ये? यहाँ कौन जानता है इस वर्ड्स को? आप जानते हो बस, और बाकी लोग नहीं सुने कभी? गुरु ब्रह्मा क्या है ब्रो?
हाँ, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे ही। हाँ बताओ, कौन इस पर कुछ अपना कमेंट्री देना चाहेगा? हाँ हाँ वो भी है, इसलिए मायावाद है वो। लेकिन इस पे कोई और कमेंट्री वैष्णव सिद्धांत के आधार पे? गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, सब कंफ्यूज दिख रहे हो। क्या है गुरु फिर? पर ब्रह्म है कि क्या है? पर ब्रह्म है, क्या है? ओहो, मैं प्रभात बुक नहीं पढ़ते सारे के सारे। गुरु क्या है, पर ब्रह्म है कि ब्रह्म है? इसी में भ्रम हो गया हमको। हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा, जीव कभी भी विष्णु तत्व या भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। अन्यथा अगर भगवान स्वयं गुरु बन के ना आए तब तक, है ना। भगवान अगर आ रहे हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वही गुरु बन के आ रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। जानते हैं ना इस बात को? जानते हैं ना फिलॉसफी? हमारे पूरे आचार्यों ने पूरा मेहनत किया है इसको ख़त्म करने के लिए, सिद्धांत को। गुरु भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये गलत है जो आप कह रहे हो, ये मायावाद बोलता है, यही मायावाद दर्शन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु शिवा और क्या है वो सब, ठीक है ना। पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नहीं ऐसा, है ना। हम लोग का एकदम सटीक क्वालिफिकेशन है, साक्षात हरित्वेन। जो 7th वर्ष गाते हैं गुरुअष्टकम का, है ना। तो किसको पहले गुरुअष्टकम याद है पूरा? कल मैं खड़ा करके यहीं पे बुलवाऊंगा। ऑनेस्टली बताओ किसको याद है? 8 के 8? सही में इतने लोगों को याद ही नहीं है। हे भगवान, और गुरु पूजा कितनों को याद है? आज रात जा करके याद करके आना है सबको गुरुअष्टकम। अभी तो याद करना है, वो याद नहीं तो मीनिंग कम से कम याद करके आनी है। नहीं तो आज यहीं पे क्या होगा, पनिशमेंट रहेगी बड़ी सिंपल सी। यहाँ क्या पनिशमेंट? आपको डांस करना है यहाँ पे। ना तो कीर्तन होगा, ना तो करताल बजेगी, ना तो मृदंग बजेगा, बस आप डांस करोगे यहाँ खाली और हम देखेंगे, ठीक है ना। सिंपल सी पनिशमेंट है बस। और कब तक करना है पता नहीं। इस कोर्स को करने से पहले कम से कम गुरुअष्टकम पढ़ के आना चाहिए। कैसे मतलब कैसे भक्त बनोगे? ओहो, तो गुरुअष्टकम की मीनिंग सबको पता होनी चाहिए। पर कल किसी से भी कुछ भी पूछा सकता है, कोई भी वर्ष उठा के कहीं से पूछ लिया जाएगा। सरप्राइज टेस्ट है, रात भर पढ़ना है, सोना ही नहीं है आज। और मंदिर कौन कौन रुक रहा है यहाँ पे रात में? और कल मंगल आरती भी आना है, और बेस वालों को बेस में मंगल आरती जाना है, ठीक है ना। और फिर गुरु पूजा भी पूछी जाएगी धीरे धीरे। ये 2 चीज़ नहीं आती तो दीक्षा मत लेना भाई। पता नहीं क्यों दीक्षा ले रहे हैं, क्यों डिसाइपल कोर्स कर रहे हैं। तो गुरुअष्टकम पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। नहीं कंठस्थ अभी हो पा रहा है तो करते रहें, और फिर हमसे मीनिंग याद रहे, व्हाट इज द मीनिंग। तो 7वां वर्ष में कह रहा हूँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, इसको याद रखें। वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ठीक नहीं है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, ये बोलते हैं। सारे शास्त्र ये बात को बोलते हैं, साक्षात हरि हैं वो। लेकिन जो 3rd लाइन कहती है, कहते हैं किंतु, किंतु का मतलब है लेकिन, किंतु प्रभोर यह प्रिय तस्य, लेकिन वो भगवान नहीं है, ही इज़ नॉट गॉड। उनको भगवान कभी मत बनाइए, ये बना दिया आपने तो गड़बड़ी कर दी। वही है ज्योग्राफी जो मैंने आपको बताया, वर्ड लिखा ना अंग्रेजी में। तो किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, लेकिन ही इज़ वेरी डियर टू कृष्ण, है ना। लेकिन वो भगवान के बहुत प्रिय हैं, गुरु भगवान के बहुत प्रिय हैं और विशेष भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान नहीं है। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। ये पूरे भारत में जो ज्ञान मार्गी हैं इसी को फॉलो करते हैं, मायावाद जिसको बोलते हैं। बहुत खतरनाक सिद्धांत है, ठीक है। कोई प्रश्न है इस पर? और हम लोग यही करते आए हैं, गुरु ब्रह्मा ना तो गड़बड़ किया है ना। स्कूलों में अब हमें अपने शिक्षा पढ़ानी जरूरी लोगों को। हमने अपने अपने स्कूलों में जाके अपने आप शास्त्र पढ़ाना है लोगों को, गलत पढ़ा लोगों ने। गुरु वो नहीं है। बहुत सारी बातें ना, गुरु भगवान कैसे हो सकते हैं? एक मायावादी गुरु थे, प्रभुपाद से सुनने में आया कि उनको एक बार दांत में दर्द देने लगा ऐसे यहाँ पे। तो प्रभुपाद के शिष्य आके प्रभुपाद को बताया कि प्रभुपाद, वो जो गुरु जी इंडिया से आए हुए हैं ना, जो अपने को भगवान बोलते हैं, उनके दांत में दर्द कर रहा है। तो प्रभुपाद बोलिए कैसे गुरु है, कैसे भगवान है? बताओ, भगवान के दांत में दर्द देता है कभी? कभी नहीं। तो जब पूछो उनसे तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारे दांत में दर्द कर रहा है? तो गए पूछने तो कह रहा है वो, ये हमारी लीला है, लीला।
तो प्रभुपाद ने बोला कि उसको मेरे पास लेकर के आओ, कस के 2 तमाचे मारूंगा उसको मैं और बोलूँगा ये मेरी लीला है। तो लीला पे लीला है कि नहीं। तो बहुत खतरनाक होते हैं ये गुरु, बच के रहना चाहिए। कभी राम बनेंगे, कभी कृष्ण बनेंगे, कभी शिव बनेंगे, कभी क्या बनेंगे पता नहीं आपको। तो बहुत खतरनाक होते हैं गुरु, बच के रहना इनसे, ठीक है ना। तो गुरु भगवान नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, भगवान के प्रिय होते हैं, उनके अंश हैं। आया इतना समझ में? इसके बिना नहीं बढ़ेंगे आगे हम, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये तो बहुत ही कचड़ा हो जाएगा आगे जाके। बढ़े आगे? कोई प्रश्न अब तक? हाँ बोलो। महाप्रभु भगवान है, वो तो प्रमाण है शास्त्रों में। करीब करीब आपको 59 से 60 प्रमाण है जो चैतन्य उपनिषद या चैतन्य अथर्ववेद के अंदर भक्तिनाथ ठाकुर ने सारे पॉइंट किए हुए हैं। वो पूरा आपको रेफरेंस चाहिए तो हमसे ले सकते हो। उन्होंने बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, विष्णु तत्व हैं, विष्णु तत्व हैं। इसलिए विष्णु तत्वों के चरणों में ही तुलसी चढ़ाई जाती है, जीव तत्व शक्ति तत्व पर नहीं चढ़ती है। जैसे राधा रानी के चरण में कभी तुलसी नहीं चढ़ाते हैं, ना तो जीव तत्व गुरु के चरण में कभी तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी कहाँ चढ़ाते हैं? विष्णु तत्व में। पंच तत्व में कहोगे तो महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, इनको चढ़ाएंगे। गदाधर पंडित को नहीं चढ़ाते, शिवाज ठाकुर को नहीं चढ़ाते, ठीक है ना। तो तत्व तत्व, क्योंकि अभी तत्व पे आ रहे हैं, गुरु तत्व ये जब तक नहीं पता होगा भक्ति नहीं समझ आएगी। चाहे समझ। कोई प्रश्न और? चलो ठीक है, तो नोट कर लिए पोजीशन ऑफ अ गुरु, पॉइंट सारे। तो पोजीशन ऑफ गुरु हमने बता दिया आपको। नाउ पेज नंबर 11 में आएंगे। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा स्लाइड्स देख लेते हैं एक बार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं द गुरु इज ऑफर्ड फर्स्ट रिस्पेक्टफुल प्रेयर्स, है ना। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना गुरु से करते हैं, इसीलिए एक लाइन कांस्टेंट आती है, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, बार बार आती है ना। तो वहाँ गुरु है, गुरु का मतलब है आप जिस भी गुरु को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जिस पे भी अपना मेडिटेशन कर रहे हो वो व्यक्ति है उस समय, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। लेकिन हम लोग एक मंगलाचरण में शब्द बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च। तो यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आ गया, श्री गुरून। गुरून जब आ जाता है तो प्लूरल में आ गया, ये संस्कृत में प्लूरल गुरून हो गया। तो एक मतलब एक गुरु नहीं होते हैं, गुरु बहुत होते हैं, दे मोर देन 1 गुरुस। वो हम बाद में बताएंगे कौन कौन से टाइप के गुरु होते हैं। लेकिन इनको एक ही तत्व जोड़ता है, उसको गुरु तत्व बोलते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद, एंड गुरून बहुवचन प्लूरल नंबर, दैट मेनी गुरुस बट दे आर नॉट मेनी, दे आर 1 गुरु तत्व। सारे डिफरेंट, जैसे कि अवंती ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण का सेक्शन 11 कैंटो भागवतम में आता है। उन्होंने अपने लिए 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरुज। उन्होंने नेचर से बहुत कुछ सीखा था। जो 24 गुरु, कौन कौन से गुरु थे उनके, कोई जानते हैं 24 गुरुओं में से? जैसे मैं बताया था उदाहरण को, हाथी गुरु बनाया उन्होंने। हाथी कैसे गुरु था? क्योंकि हाथी से उन्होंने सीखा कि जब हाथी, एक स्त्री हाथी है ना, मादा हाथी के पीछे भागता है, किस लिए? सेंसेस के लिए, अपने चमड़ी के संतुष्टि के लिए। तो जाके एक जगह फंस जाता है, वो गिर जाता है। तो उससे उन्होंने सीखा कि सेंसेस को कितना कंट्रोल करना चाहिए, खास करके स्किन की आदत होती है, स्किन हैज अ टेंडेंसी टू टच द सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। चमड़ी का क्या कहना चाहिए हिंदी में चमड़ी का स्वभाव है कि वो किसी मुलायम वस्तु को छूना चाहेगा, तो वहाँ पकड़ा गया। फिर वो उन्होंने गुरु बनाया मछली को। मछली क्यों गुरु? क्योंकि मछली लालच के कारण जाके कांटे में फंस जाती है, तो हमें जीभ से लालच नहीं करना चाहिए। उन्होंने गुरु बनाया मधुमक्खी को। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी एक भीनी भीनी महक जो होती है, जो इसके अंदर आती है आपके फूल के अंदर, उसमें जाकर के वो फंस जाती है, कई बार मर जाती है उसमें उसको। फिर उन्होंने गुरु बनाया एक हिरण को, क्योंकि हिरण बांसुरी की आवाज़ सुन करके एक जगह रुक जाता है सुनने के लिए, उतने में शिकारी उसका शिकार कर देता है। उन्होंने गुरु बनाया एक पतिंगे को। तो पतिंगा था, कभी भी एक जलती हुई मोमबत्ती को देखता है या दीपक को देखता है तो उसी में प्रवेश कर जाता है, जल के ख़त्म हो जाता है ना, देखा होगा आपने। तो क्या है, उन्होंने उसको बनाया क्योंकि आँख से उसको अच्छा देखने को चाहिए, तो आँख से अग्नि को नहीं समझ पाता उसकी अग्नि क्या है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसे 5 उदाहरण दिया मैंने, ऐसे और 19 गुरु बनाए। तो क्योंकि उन्होंने हर इससे कुछ सीखा था, हर इससे कुछ सीखा था, इसीलिए उन्होंने इसको गुरु को दिया। लेकिन हम भी हो सकता है दुनिया में बहुत चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ों से सीखेंगे और सीखते भी हैं,
लेकिन हमारे लिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि अगर हम उतने ऊंचे लेवल के हर किसी गुरु देखते हैं तो अलग बात है, वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल है, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को तो गुरु के रूप में हमें रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। और वो हम तब समझ पाएंगे हम गुरु तत्व को समझेंगे। तत्व शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चीज़ का अपना एक तत्व होता है। पानी का अपना एक तत्व है, अग्नि का अपना एक तत्व है। अग्नि का तत्व कोई कहे तो क्या है? गर्मी है, प्रकाश है ना, गर्मी निकलती है उससे प्रकाश निकलता है। पानी का तरलता है। उसी प्रकार से ये गुरु तत्व होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रकट होता है, मैनिफेस्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये कभी समझ में आ जाएगी तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे आगे जा कर के। नहीं समझ में आएगी तो फिर बड़ी बड़ी समस्याओं में भी फंस जाते हैं कई बार। स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ा एक समस्या आता है समय के साथ, अभी नहीं आ रहा है, बाद में आता है जब थोड़े और ग्रो करते हैं तो गुरु तत्व, ये गुरु तत्व होता है जो मैनिफेस्ट करता है डिफरेंट पर्सन्स के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं गुरु तत्व पहले क्या होता है। गुरु कृष्ण रूप हया शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा कोरेन भक्तगण। तो अकॉर्डिंग टू द डिलिबरेट ओपिनियन ऑफ ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, जितने भी शास्त्रों में मत दिए गए अलग अलग, उसके हिसाब से द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कृष्ण से अभिन्न है ना। हिंदी में अभिन्न बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी में नॉन डिफरेंट बोला। उदाहरण याद है ना, उदाहरण बताया था है ना। दोनों का कार्य एक है ना, लेकिन एक जैसे नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। सिमिलरली लॉर्ड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर हिज डिवोटीज। इसलिए कृष्णा भी वही कार्य कर रहे हैं, कृष्णा भी अपने भक्तों को बचाना चाहते हैं, लेकिन वो किस माध्यम से आएंगे? हाँ, गुरु के माध्यम से आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे हो सकता है। इसलिए उस सेंस में वो नॉन डिफरेंट हैं। पॉइंट समझ गए? पॉइंट समझे? अब वो चीज़ मैं छोटे पेन से भी कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं एक बड़ी किसी पेन से भी कर सकता हूँ। इट्स नॉट डिफरेंट बट द पर्पस द सेम। तो इसीलिए गुरु कृष्ण की एक विशेष शक्ति का विस्तार होते हैं। वो क्या है? बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवान इन 3 लोगों को संसार में भेजते हैं ताकि जीवों का उद्धार हो सके। गुरु, साधु और शास्त्र, ये 3 हम सबके हमेशा चेक पॉइंट्स होने चाहिए भक्ति के अंदर। गुरु, साधु और शास्त्र। तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए कह रहे हैं द रिलेशनशिप ऑफ अ डिसाइपल विद स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। A spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the personality of Godhead, but the disciple must look upon him as the manifested representation of Godhead. ठीक है ना? गुरु क्या मानता है अपने को कि मैं भगवान का सेवक हूँ, लेकिन शिष्य को क्या मानना चाहिए कि वो साक्षात हरि हैं। इसीलिए गुरु की पूजा होती है, व्यास पूजा होती है, उनकी आरती होती है, उनका गुणगान होता है, उनको भोग ऑफरिंग होती है, क्योंकि उनको मानते हैं हम कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान से अभिन्न है। उनके माध्यम से भगवान हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। आ रहा है बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन गुरु ये नहीं मानते। गुरु क्या मानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ। इसलिए कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। दिस इज एंजॉयड इन एवरी स्क्रिप्चर। हर शास्त्रों में लिखा हुआ है आचार्य मां विजानियान। वन शुड कंसिडर द आचार्य टू बी एज गुड एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस, इफ वन कंसिडर द स्पिरिचुअल मास्टर एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वन इज डूम्ड। अगर गुरु को अगर एक व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य मानता है तो उसको नारक की मानसिकता बोली गई है। वो नरक का रहने वाला निवासी है गुरु को। लेकिन गुरु साधारण मनुष्य से दिखेंगे ही दिखेंगे। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ ऐसे ही जैसे हम हैं। ऐसे तो नहीं गुरु के 4 हाथ होंगे, ये सर पे मुकुट होगा, पीछे से तेज निकल रहा होगा यहाँ से कहीं, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाता है। नॉर्मल जैसे आप हो वैसे वो है, बाह्य दृष्टि से तो कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन उनको साधारण मनुष्य मानना अपराध है। इससे तीसरा नाम अपराध यही है, गुरु के अवज्ञा करने व उन्हें साधारण मनुष्य मानना। इसीलिए साधारण नहीं है। किस रूप से साधारण नहीं है? क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। कई बार प्रतिनिधि को लोग कम समझ लेते हैं, कई बार लगता है अरे ये मेन व्यक्ति नहीं है, मेन व्यक्ति भी आने वाले हैं ऐसा नहीं, मेन व्यक्ति भी वही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात को? तो प्रतिनिधि के रूप में
एग्जाम्पल देने प्रभुपाद, अ पोस्टमैन में डिलीवर अस $100, but we do not consider that the postman is giving us $100. The money is sent by a friend, and it is simply the postman's business to hand it over as it is, without taking anything or adding anything to it. तो डाकिया होता है, डाकिया यही नहीं करता है, आपको आपके दोस्त के यहाँ से 100 रुपये आए, उसको एज इट इज़ दे देगा आपको, कहीं चेंज नहीं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, गुरु भी भगवान का जो संदेश होता है उसको एज इट इज़ देते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं करते भेदभाव या कुछ उसमें से कट कर लिया, कुछ निकाल दिया, ऐसा नहीं, एज इट इज़। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम सबको जानना कि गुरु वाया मीडिया हैं जो एज इट इज़ हमें देते हैं। His perfection is that he delivers the $100 as it is sent by one's friend. That is his perfection. The postman may be imperfect in so many ways, but when he does his business perfectly, he is perfect. बस इतना ही कह रहे हैं, उनको मैसेज को एज इट इज़ देना है। इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा गया, प्रभुपाद जी आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, आपने इतने शिष्य बनाए, इतने मंदिर बनाए, इतना कुछ किया। तो प्रभुपाद ने बोला ये सब तो कृष्ण ने दिया, मेरे अगर कोई योग्यता थी इस पूरे कार्य में तो मेरी यही थी कि मैंने अपने गुरु के संदेश को एज इट इज़ दिया है, मैंने कोई इसमें बदलाव नहीं किया, इसलिए सक्सेस आया, अपने आप आया। गेटिंग द पॉइंट। तो नो अडल्ट्रेशंस, कोई बदलाव, कोई उसमें छेड़खानी करना, कोई अपने बात जोड़ देना, कोई किसी की बात मिला देना, ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, बात का ध्यान देना पड़ेगा हमें जनरली। अच्छा, तो ये कुछ हमारे एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा गुरु तत्व का ये एक पहलू तो ये भी है। इसके बाद आप पेज नंबर 12 में आओ, पेज नंबर 12 में आओगे, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ 12 के बारे में। तो कहते हैं कि जनरली स्पिरिचुअल मास्टर कम्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सच एटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, बट एनीवन हु फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ सच एवर लिबरेटेड पर्सन इज एज गुड एज वन इन द अबव मेंशन्ड ग्रुप। ऐसा प्राय होता है, ध्यान सुनिएगा, प्राय का मतलब होता है जनरली गुरु जो होते हैं वो भगवान के ही अंतरंग पार्षदों में से एक होते हैं जनरली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नित्य पार्षदों में से भी एक नहीं है, लेकिन वो संदेश को एज इट इज़ दे रहा है, तो उसको हमें मानना चाहिए कि वो उन्हीं के समान है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके एक चीज़ आएगी, उसको कहते हैं गुरुज फॉल डाउन, कि गुरु का भी पतन हो गया। अब गुरु का ही पतन हो गया तो सबसे बड़ा शौक लगेगा भक्ति में। भाई हमने जिनसे दीक्षा ली, माला ली, कंठी पहनी, नाम लिया, वही भक्ति से गायब हो गया, धोखा हो गया। बड़ी धोखा हमारे साथ, तो बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। तो मतलब तुम्हारे तो विश्वास के साथ लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। तो ये आपकी सेंटिमेंटलिटी है। दो इस्कॉन में चेक एंड बैलेंस है, अच्छे से सब कुछ किया जाता है, लेकिन कभी एक ऐसा समय रहा है इस्कॉन में जहाँ पे कि कई गुरुओं का भी पतन हो गया। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, भाई गुरु का कैसे हो सकता है पतन? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग अगर साक्षात हरित्व ना बोला भी आपने, तो हरि के समान है वो, और उनका ऐसे पतन करा दिया, ये क्या चक्कर है कि नहीं? तो गुरु फॉल डाउन में आएगा, आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि गुरु मुक्त, ध्यान सुनिएगा फिर से 2-3 बार बोलूँगा इसको मैं गुरु हो सकता है मुक्त हो चाहे ना हो, गुरु हो सकता है मुक्त हो चाहे ना हो, गुरु हो सकता है मुक्त हो चाहे ना हो, लेकिन अपना कार्य अगर वो सही से निभा रहे हैं गुरु का, तो वो गुरु कहलाते हैं, तो गुरु होते हैं। तो ये कोई भी गारंटी नहीं है कि कोई भी ये क्लेम कर दे कि ये जो गुरु हैं ये मुक्त जीव हैं, ठीक है ना? ये कोई भी गारंटी नहीं है इसकी, इस्कॉन भी इसकी गारंटी नहीं लेता है। अब बोलोगे यार ब्रो जी अभी गुरु तत्व ही नहीं क्लियर है, आप और कंफ्यूज कर रहे हो बैठ के। फिर से नहीं, 10 बार बताएंगे पॉइंट इसलिए बताएंगे कि गुरु, कई बार लोग सोचते हैं मुक्त जीव हैं और गुरु का कभी भी पतन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा झमेला क्या होता है, कई ऐसे सहिजिया ग्रुप हैं जो आके आपको बोलेंगे अरे इस्कॉन में तुम गुरु ढूंढ रहे हो, इस्कॉन का इतिहास जानते हो, इस्कॉन में पता है क्या क्या हुआ है, और खूब लंबा चौड़ा अपराध करेंगे बैठ के, वो सुनाएंगे आपको।
और फिर बोलेंगे चलो हमारे साथ तुम्हें ले चलें ऐसी जगह जहाँ पे आपको अच्छे सच्चे गुरु मिलेंगे। चलोगे साथ में? अभी तो कह रहा हूँ नहीं, चाहोगे सब के सब तो बताएंगे आपको कि वो गुरु फलाना फलाना गोपी हैं गोलोक वृंदावन में, या वो मंजरी हैं, या गोप हैं वो, या ये हैं वो हैं, नंद बाबा के पार्षद हैं वो, और उनका कभी पतन नहीं होता। तो हमें भी सुन के लगेगा हाँ यार ये गुरु ठीक दिख रहे हैं, हमको चलना चाहिए यहाँ पे। वहाँ जाके उसका क्या होगा भगवान ही मालिक है फिर, तो वो आगे चर्चा करेंगे उस पर कई सारी चीज़ें। लेकिन उसको कम से कम अभी जो उसका करंट गुरु है उसके ऊपर उसकी श्रद्धा सही बनी रहे, उसके लिए उसको एक चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ गुरु टू बी लिबरेटेड और टू बी एन एटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्णा। टू बी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ही कैन बी ए नॉर्मल पर्सन, राइट, बट if he is following the message as it is and passing down the message as it is, he is qualified to be a guru। आए समझ में कुछ? दीक्षा गुरु को छोड़ दोगे यार, काम के गुरु नहीं लग रहे हैं इंटरेस्टिंग है, इसको बाद में आएंगे, ये पॉइंट बाद में उठाएंगे। अच्छा पॉइंट बोला उन्होंने, बोलो। जो पॉइंट था कि दीक्षा, मैं ऐड कर रहा था कि दीक्षा गुरु मेन है और शिक्षा गुरु वही है जो दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु ही खाली मैंने, बाकी सब तेल बेच रहे हैं। शिक्षा गुरु मेन है, लेकिन शिक्षा गुरु की लेकिन ऐसे लगा देते हैं ना, इंग्लिश में कन्वर्सेशन बताता हूँ। व्हेनेवर यू से सम 10 लाइन्स एंड देन यू से बट, उसका क्या मतलब हो जाता है? पीछे का जितना नलीफाई हो जाता है वो मैं कह रहा हूँ मानव इज़ ए वेरी गुड बॉय, ही डज एक्सट्रीम नाइस चैंटिंग, ही इज़ एक्सट्रीम गुड रीडर, वेरी हार्ड वर्किंग, सर्विंग ऑल डिवोटीज, बट क्योंकि ये तो नलीफाई हो गया बट के पहले वाला। अब जो आएगा वो मेन चीज़ आएगी कि नहीं? बट ही हैज़ सम सीक्रेट्स इन हिज लाइफ, यू ऑल वांट टू नो तो लेकिन फेकिन नहीं सब एक बराबर है, शिक्षा हो चाहे दीक्षा हो। शिक्षा गुरु कम नहीं होते दीक्षा गुरु से। चलो इस पे अभी बाद में आएंगे, शिक्षा दीक्षा पे ये घंटों ले लेगा भी है। पहले गुरु तत्व पे चल रहे हैं, तो बताओ भाई। हाँ पीछे वो अपने गुरु और भगवान के ग्लोरिफिकेशन की बात करेंगे, खुद की बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपने बारे में कितने गुरु अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखते हैं कि नहीं, मेरी आत्मकथा, तो ऐसा थोड़ी वो गुरु नहीं है फिर। बोला जिनकी शिक्षा से हमारे जीवन में प्रभाव पड़े, वो तो किसी भी चीज़ से प्रभाव पड़ जाएगा। कृष्ण से जो हमें प्रेम जागृत करना, कृष्ण से प्रेम जागृत कर दें, तो अभी तो नहीं जागृत हो रहा हमारा प्रेम। किसी का हुआ आप में से प्रेम जागृत? तो मतलब हम लोग सही जगह नहीं है, मतलब ना गड़बड़ है कुछ की नहीं। बताइए आप लोग कितने लोग हैं? ह्यूमिलिटी त्याग दीजिए। जिसका प्रेम जागृत है वो हाँ ना करे। हम तो ऑनेस्ट बता रहे हैं, हमारा तो प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग गड़बड़ी जगह बैठे हम तो। वो कितना 2006 और 2025 19 साल हो गए हमको तो बहुत ही गलत सिलेक्शन है हमारा तो यार, नहीं लुट गए हम पे ऐसा निर्णय लेकर के, तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। हैं क्या नाम है, नाम क्या बोल के आपका? सोनू। हाँ सोनू, हाँ तो गड़बड़ है यार, अभी तो प्रेम ही नहीं जागृत हो रहा अभी तक तो। अच्छा और बताइए, मैं इंटरेस्टिंग लोग हैं आप लोग, अच्छी बातें कर रहे हैं बताइए और कुछ। कमाल हो गया यार, गुरु आपको बनाना है, पता नहीं गुरु क्यों बनाओगे वो तो। अरे तो हमको कैसे पता सही परंपरा में जोड़ रहे हैं? वो पता अपना ही कहानी चला रहे हैं आपके पीछे पीछे, पता चला आपको जोड़ लिए, आपको कुछ पता है नहीं, देख लिया अनपढ़ है, पता कुछ है नहीं, किताबें पढ़ता है नहीं, बेवकूफ़ बनाओ इसको, और इतना अच्छा शिष्य है, सब चलता रहेगा आराम से। तो फिर कैसे आप चेक करोगे परंपरा से जुड़े हैं? वो पॉइंट ठीक कह रहे हो, लेकिन कैसे चेक करोगे? हाँ चेक बैलेंस सिस्टम है, गुरु साधु। हाँ तो कैसे? हाँ वही कैसे देखोगे, दिखाओ। शास्त्र में है ये नहीं। कहाँ क्या गुरु के बारे में? गुरु जो कह रहे हैं वो शास्त्रों में मेंशन है ये नहीं। कहने को कह देंगे वो तो हम भी, आप भी पढ़ के कल को गुरु बन जाओगे। कहने के लिए पढ़ के कहना कौन सी बड़ी बात है, आप भी 4 किताब पढ़ो बन जाओगे, तो गुरु हो गए। आपने ठीक बोला है, थोड़ा सा उसको और सोचो, आगे सही जा रहे हो, लाइन ठीक है सोचने की। वाह यही मैं ढूंढ रहा था, कमाल कर दिया है, ताली बजा दो एक बार सब लोग।
बहुत ही बकवास आंसर। और ये काम तो कभी मत करना। अपराध करोगे गुरु के प्रति बैठ के, और कुछ नहीं। आप देखोगे जीवावेग है उनका कि नहीं, वो थाली में क्या क्या खा रहे हैं बैठ के, ये देखोगे बैठ के, अच्छा रसगुल्ला खाया है, गुलाब जामुन, रसमलाई, पनीर, ओहो ये गुरु हैं, अच्छा 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 अच्छा, इतनी बड़ी प्लेट, इतना खा रहे हैं बैठ के, उधर बेगम। आप समझ में आया प्रभु जी, अच्छा वो अपने एनवाई पढ़ा दिया था हमको पहले, तो बच गए एकदम। अब उसका चिल्ला रहे हैं उस सर्वेंट के ऊपर, ही देखिए, एक तो बेचारा सेवा कर रहे हैं, फिर सर्वेंट पे डांट भी खा रहा है वो, क्रोध बेगम। अरे बाप रे प्रभु जी, बचा लिया आपने एनवाई पढ़ा के हमको, तो सही गुरु कौन है? कृपया करके काम मत करना, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान लेकर के गुरु को एनालाइज मत करना कम से कम जीवन में जा कर के। फिर बोलोगे प्रभु जी तो ब्लाइंड फेथ पे ले आए हमको, आँख बंद करके स्वीकार कर लें, यही होगा ना? तो इनकी लाइन पे बताओ, ये बहुत सटीक जा चुके हैं, थोड़ा सा इनकी लाइन में जोड़ना है बस आपको। कैसे गुरु का सिलेक्शन करोगे, कैसे पता करोगे? गुरु जो बोलते हैं तो जैसे शास्त्र से बोलते हैं, मैंने कई बार जैसे टेंपल में भागवत क्लास, आप भी तो बोल लोगे। मान लो मैं 4 किताब आप पढ़ लो और आप भी बोलने लग जाओ, तो हम लोग गुरु हो जाएंगे। गुरु उसको फॉलो भी करते हैं, जैसे जो शास्त्रों में दिया गया है उसको। अरे भैया मेरे, वो फॉलो कर रहे हैं, आपको कैसे पता? आपके सामने तो महात्मा बने बैठे हैं और अंदर हलवा पूड़ी खा रहे हैं बैठ के, आप देखने जा रहे हो अंदर क्या कर रहे हैं। फिर आपको बहुत श्रद्धा के साथ चोट हो गई हमारे, हमने तो विश्वास किया था प्रभु जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बड़ा धोखा हुआ जी हमारे साथ। हाँ प्रभु जी, जब हम सीनियर भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं तो फिर वो हमें बताते हैं कि मतलब ये ठीक है, बहुत करीब हो, आगे बस में थोड़ा सा बच गया है। आगे कोशिश की, मतलब प्रभुपाद ने इसे बताया कि वन कैन बिकम अ गुरु व्हेन ही इज ओन। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब चेक फेक नहीं होता, ये सब जो चेक हो सकता है वो बात करो। ये बहुत सटीक गए हैं, ऑलमोस्ट 90% कर दिया काम इन्होंने। अरे यार फिर वही बात है, आपको कैसे पता हो एज इट इज़ है? कोई भी पढ़ के नहीं बोल देगा यार, आपको समझ में नहीं आ रही बात, बार बार कह रहा हूँ। आप भी पढ़ लोगे उस चीज़ को और आप भी बोल दोगे बाइक पे बैठ के, तो गुरु थोड़ी हो गए आप। राइटिंग्स में तो डिफरेंस आता है, मतलब जो प्रभुपाद जी ने काफी सारी राइटिंग लिखी है। अब गुरु मान लो अनपढ़ हैं तो गुरु नहीं होंगे, वो गौरक्षदास जी गुरु नहीं हो सकते हैं। गौरक्षदास जी गुरु थे किसके? भक्ति साईं ठाकुर के। अपना नाम तक लिखने नहीं आता था, बुक कहाँ से लिखेंगे बैठ के? क्या यार आप लोग पूरा एकदम धज्जियाँ उड़ा रखे हो। ये सब प्रभात बुक नहीं पढ़ते इसीलिए नहीं आता है, वो लोग पता है। ठीक है, उन्हीं के आंसर में बस थोड़ा सा जोड़ूंगा। देखो 3 चेक पॉइंट हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्रों में हम इतने पारंगत नहीं हैं कि हम इतना सब देख के ऑब्जर्व करके बता सकेंगे, और ऑब्जर्व करके कभी खोट तो निकालना ही मत, गारंटी बता रहा हूँ मैं। वाचो वेगम मनसा करो वेगम, ये सब मत देखना बिल्कुल। तो साधु इज़ अ पॉइंट। भाई उनके समकालीन भक्त भी तो होंगे जो उनके साथ भक्ति किए होंगे। अगर गुरु आपके मूवमेंट में 50 साल से हैं तो और भी तो भक्त हैं जो उनके साथ 50 सालों से हैं, तो दे आर द बेस्ट पीपल टू टेल कि वो गुरु हैं कि नहीं है। इसी चीज़ को फॉर्मलाइज करते हुए इस्कॉन में गुरु सर्विस कमेटी है, अभी आगे दिखाएंगे थॉट स्ट्रक्चर में आपको। वो ऑथराइज करती है कि भाई ये व्यक्ति गुरु हैं, हम प्रमाणित करते हैं उसको, हमने इनको देखा है पिछले 25-30 सालों से, ये गुरु बनने योग्य हैं, बिकॉज दे हैव दैट स्टैंडर्ड टू चेक वेदर इज़ ए गुरु और नो। आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप तो आज ही मिलो बैठ के। अब आज आप क्या चेक करोगे वहाँ बैठ के? आपकी मुलाकात तो अभी हुई है, नहीं आप क्या चेक करने वाले हो कि वो गुरु है कि नहीं है? व्हाट्स योर पोजीशन टू चेक? चेक करने के लिए कोई मापदंड होना चाहिए ना, वो मापदंड आपके पास नहीं है। आपके पास जो मापदंड है, एक संस्था है इस्कॉन है जी, इस्कॉन अच्छी संस्था है जी, ये सिस्टम है, 16 माला 4 नियम, अच्छे प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, ये मुझे दिख रहा है। बट हु इज़ गोइंग टू चेक वेदर गुरु इज़ अ फाइन पर्सन और नो? सो देयर इज़ अ गुरु सर्विस कमेटी। गुरु सेवा क्या कहेंगे हिंदी में, गुरु सेवा समिति कह लो। तो वो क्या करती है, दे चेक एंड बैलेंस, देखती है उस चीज़ को इस्कॉन के अंदर। तो दैट मेक्स द पॉइंट वेरी सिंपल। तो पीछे आते हैं थोड़ा सा, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एक क्वालिफाइड गुरु बनने के लिए रेडी है, तैयार है, तो क्या करते हैं, उसको गुरु नियुक्त कर देते हैं।
लेकिन वो मुक्त है कि नहीं है मुक्त, इस चीज़ की गारंटी, इस चीज़ की कन्फर्मेशन इस्कॉन भी नहीं लेता है, क्योंकि इस्कॉन भी को भी नहीं पता ये चीज़। समूह में वो उनका कोड ढूंढ रहा हूँ बट मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं कल शेयर करूँगा आपसे। इसमें एक कोट है इस्कॉन अपेंडिक्स के अंदर, जहाँ पे बात साफ साफ इस्कॉन की ये कमेटी लिखती है कि वी डोंट नो ठीक है, मैं इसको कल दिखाऊंगा, अभी आई एम नॉट एबल टू गेट दिस। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग दिस राइट नो, मैं कल ढूंढ के आपको दिखाऊंगा क्या पॉइंट मैं कह रहा हूँ। तो द पॉइंट इज, जस्ट विल क्लोज हियर द होल स्टोरी, कि ही इज सिंपली फॉलोइंग द आचार्य, ही इज सिंपली फॉलोइंग द डिसिप्लिक सक्सेशन दैट मेक्स हिम क्वालिफाइड टू बी अ गुरु, उनको वो क्वालिफाई करता है गुरु के लिए। फिर कल हम लोग इस पर शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ गुरु के ऊपर। आज रात भर मंथन सोचिएगा, जो बात बोली है उसको सुनिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। तो कल हम लोग थोड़ा दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, इन सब पे चर्चा करेंगे। ये अपने आप में बहुत डिटेल कंसेप्ट है, तो दोनों की पोजीशन एक समान होती है, बराबर होती है। ऐसा नहीं शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तक पहुंचा के छोड़ देते हैं, सबका दोनों बराबर का पैरेलल काम होता है। कैसे कौन क्या काम करता है वो पोजीशन को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।